Hello everyone, welcome back to the channel. I hope आप सब अच्छे होंगे. Today we will do week 4 of Mathematics 1 जो आपके क्वालिफायर का लास्ट चैप्टर होने वाला है और आपके ओवरऑल टर्म का week 4 होने वाला है. ठीक है. एजेंडा क्या होगा? सिमिलरली थ्योरीज और एग्जांपल्स करेंगे, देन PYQ ऑफ लास्ट 3 लेटेस्ट टर्म्स. देन इसमें मैं आपको गाइड कर दूंगा क्योंकि आपका क्वालिफायर होने वाला है तो थोड़ी सी गाइडेंस लास्ट में मैं दे दूंगा. इसके बाद हम PYQ भी कर रहे होंगे. क्वेश्चन कहाँ से आएगा? क्वेश्चन आता है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन. तो ये यूज होते हैं ऑप्शन में, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा. डायरेक्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से आने वाला है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जिसमें आपको कर्व दिया रहेगा और 4-5 क्वेश्चन उस पर पूछे रहेंगे. ठीक है. स्टार्ट करते हैं फिर विद बेसिक्स. क्वेश्चन लास्ट में ही होंगे क्योंकि क्वेश्चन मिक्स्ड कॉन्सेप्ट पे तो वो लास्ट में ही करा पाऊंगा. ठीक है. इन पे कोई क्वेश्चन आया नहीं है बेसिक और ये एडिशन सब्ट्रैक्शन पर. क्या अभी तक हमने पढ़ा? हम वीक 2 में पढ़ा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c. वीक 3 में पढ़ा हमने क्वाड्रेटिक जो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. अब हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल के बारे में. पॉलिनोमियल मतलब 2 से ज़्यादा वेरिएबल. ये भी पॉलिनोमियल है. ठीक है. ये भी पॉलिनोमियल है. पॉलिनोमियल मतलब 2 से ज़्यादा वेरिएबल नहीं. पॉलिनोमियल मतलब एक इक्वेशन जिसमें वेरिएबल प्रेजेंट हो और कांस्टेंट फंक्शन प्रेजेंट हो, या दोनों में से एटलीस्ट कुछ एक चीज़ प्रेजेंट हो. ठीक है. पॉलिनोमियल. अब हम आगे बढ़ते हैं. क्यूबिक को भी आपने देखा है कहीं ना कहीं, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d. ये क्यूबिक इक्वेशन हो गई. जब इस इक्वेशन को आप आगे बढ़ाते जाओगे तो ये हो जाएगी ax स्क्वायर प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e. ऐसी आप 5 टर्म्स वाली पॉलिनोमियल भी लिख सकते हो, 6 वाली भी, 7 वाली भी. उसी को प्रेजेंट करने का ये एक तरीका है जो सर ने लिखा है. बाकी आप तो ऐसे याद रखो. ठीक है. नाउ अब हम क्लासीफाई करेंगे ऑन टर्म्स ऑफ बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वेरिएबल. वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू फिक्स्ड ना हो, अलग अलग वैल्यू ले सके. ठीक है. यहाँ सिर्फ एक वेरिएबल है, दैट इज x. ये x किसी की भी वैल्यू ले सकता है. ठीक है. यहाँ कितने वेरिएबल है? यहाँ 2 वेरिएबल है. x अलग वैल्यू ले सकता है, y अलग ले सकता है. यहाँ जो एक x वैल्यू लेगा वही बाकी सारे x वैल्यू लेंगे. यहाँ x भी अलग वैल्यू ले सकता है, y उससे अलग वैल्यू ले सकता है. यहाँ 3 है, एक x है, एक y है और एक z है. तो वेरिएबल कभी फिक्स्ड नहीं होते, वो अलग अलग वैल्यू ले सकते हैं. अब बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. डिग्री इसके जस्ट बाद पढ़ेंगे. बाकी कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट जो होते हैं जो नंबर फिक्स्ड होते हैं. लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल में जो x है इसकी रेज़ टू द पावर डिग्री 1 होती है. ठीक है. पावर 1 होती है. -3x की पावर 1, 2x की पावर 1. यहाँ अब क्वाड्रेटिक में क्या होता है कि पावर 2 हो जाती है, 2x स्क्वायर. सही है. हाईएस्ट पावर 2 हो गई. या क्यूबिक में हाईएस्ट पावर 3 हो गई, 2x क्यूब. और क्वाड्रेटिक में क्वाड्रेटिक बोला है इन्होंने, बाय क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं शायद. इसकी 2x की पावर 4 हो गई. है ना. यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, बहुत सिंपल चीज़ है. अब पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं जो कि है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक है. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? हाईएस्ट डिग्री ऑफ दैट हाईएस्ट डिग्री ठीक है. हाईएस्ट डिग्री जो हमारे उसमें प्रेजेंट होगी वेरिएबल की, उसी को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. द एक्सपोनेंट ऑन द वेरिएबल इन टर्म इज कॉल्ड डिग्री. ठीक है. तो ये जो ऊपर वाला टर्म है इसको डिग्री बोलते हैं. इसकी आप डिग्री कैसे चेक करते हो? जब अगर ये 2 चीज़ मल्टीप्लाई में, ये जब प्लस में, इसकी डिग्री कितनी है? 3 इसकी पावर, क्योंकि 3 है. पर अगर ये मल्टीप्लाई में हुए तो आपको इनकी पावर ऐड करना पड़ेगा, 5x की भी और y की भी 4. तो इसकी डिग्री होगी 9. ठीक है. अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई में है, x स्क्वायर x क्यूब. ठीक है. ऐसा है. और यहाँ है x स्क्वायर y क्यूब लिखता हूँ, नहीं तो ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है. z स्क्वायर प्लस x रेज़ टू द पावर 6 कर लेते हैं इसको, प्लस x y z. ठीक है. तो जब ये सिंगल सेट है तो इसकी पावर कितनी हो गई? 2 हो गई. ये भी सिंगल है, इसकी पावर कितनी हो गई? 6 की 6 हो गई. जब ये मल्टीप्लाई में है, अगर ये मल्टीप्लाई में है तो ये पूरी टर्म 1 है तो इसकी पावर ऐड होगी, 2 और 3 5. ठीक है. यहाँ ये मल्टीप्लाई में है तो इनकी 1 1 1 पावर ऐड होगी तो ये होगी 3. ठीक है. यहाँ क्या बोल रहा है? डिग्री ऑफ द वेरिएबल x. तो अगर x की पूछे तो 5 है, पर अगर यही
डिग्री ऑफ द टर्म पूछ ले या डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पूछ ले, सो इन दोनों को प्लस होगा और 5 + 4 ये हो जाएगी 9। सो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है? हाईएस्ट डिग्री ऑफ एनी वन टर्म, ठीक है, मतलब वन वेरिएबल, मतलब इसको मिला के पूरा, है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ x की ले लिया सिर्फ y की ले ली, ठीक है। सो ऐसे डिग्री होती है। सो डिग्री, ये जो हमारे पास 3 एग्जाम्पल थे इसमें मुझे डिग्री बता दो। सो हमें एग्जाम्पल अलग से नहीं लेने पड़ेंगे। सो इसमें हाईएस्ट टर्म देखो, सबसे पहले क्या है 5x³ + x² + x। क्या इसके साथ कोई y वाली टर्म है या मल्टीप्लाई है? कांस्टेंट भूल जाओ, कांस्टेंट से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कांस्टेंट मतलब कुछ रेस्ट टू द पावर होती ही नहीं है ना। यहाँ x रेस्ट टू द पावर 0 लिख लो तो वो हो जाएगी 1, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, कांस्टेंट से कुछ नहीं। सो यहाँ पर है हाईएस्ट पावर x³, सो 3 पावर हाईएस्ट है। यहाँ कुछ मल्टीप्लाई है नहीं, सो इसकी हाईएस्ट पावर 2, इसकी हाईएस्ट पावर 1। सो अब तीनों में से हाईएस्ट पावर किसकी है? ये 3 वाले की। सो ये डिग्री हो गई पॉलिनोमियल की 3, तो ये क्यूबिक है, ठीक है। नेक्स्ट वाले में आते हैं। सो ये 5x³ y + x² + xy। सो यहाँ ये दोनों मल्टीप्लाई में, सो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पूछे तो 3 और ये +1, सो इसकी तो है 4, इसकी है 2, इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई में नहीं है, ये दोनों मल्टीप्लाई में तो 1 1, ठीक है। सो इसकी भी है 2, सो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 4, सो इसकी डिग्री 4 होगी। कमिंग टू नेक्स्ट। सो ये है 5x³ yz + x² zy + xy। सो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में, तो इन दोनों की डिग्री एडअप होगी। सॉरी, ये z है, ठीक है। सो ये तीनों मल्टीप्लिकेशन में, तो तीनों की डिग्री एडअप होगी, तो 3 4 5। सो इसकी डिग्री है 5। ये यहाँ भी z है, ठीक है। सो ये भी मल्टीप्लिकेशन में है, सो z की पावर 1, y की पावर 1 और x², सो 4, ठीक है। और यहाँ xy मल्टीप्लिकेशन में, तो दोनों की डिग्री ऐड होगी 1 1। सो हाईएस्ट क्या हुई? 5 5 4 2 में से हाईएस्ट 5 हुई। सो ऐसे डिग्री निकालते हैं, ठीक है। हाँ, सो ये था बेसिक। अब हम आते हैं ऑपरेशन पे। अगर 2 पॉलिनोमियल दिए हैं तो आप उनको ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। सो ऐड कैसे करना है, या तो आप डायरेक्टली कर लो। अगर मैं px एक चीज़ दी है मुझे क्यूबिक और एक qx दी है, ठीक है, px + qx, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, ये जो क्यूब वाला है वो क्यूब से ही ऐड होगा, जो स्क्वायर वाला है वो स्क्वायर से ही ऐड होगा, जो x वाला है वो x से ही ऐड होगा, और जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट से ही ऐड होगा, ठीक है। सो इसको डायरेक्ट लिख सकते हो। पहले क्यूबिक लिख लेता हूँ, x² + 3x² + 5x - 10, और फिर प्लस जो हमारा qx है दैट इज 3x³ + 5x² - 6x - 20। सो क्यूब वाला क्यूब से ही होगा। सो क्या करना है आपको, इनका x³ कॉमन ले लो। यहाँ पे कितना नंबर था, अगर कुछ मल्टीप्लाई नहीं है मतलब 1, सो यहाँ है 1 प्लस यहाँ है 3, सो 1 + 3 कितना हो जाएगा? 4। सो ये हो गया 4x³, या तो 3x³ + 1x³ दैट इज 4x³, ठीक है। सिमिलरली स्क्वायर वाले को स्क्वायर के साथ, सो या तो x² कॉमन ले लो, या तो 5 + 3 8 कांस्टेंट को ऐड कर दो, 3 + 5। सो ये कितना हो गया? 8x², ठीक है। x वाले में क्या है? 5 और ये है -6, ठीक है। तो 5 प्लस है -6 है और x कॉमन ले लो, सो हो जाएगा -1x, ठीक है। और यहाँ है -10 और यहाँ है -20, सो ये दोनों को ऐड करोगे तो ये जाएगा -30, ठीक है। हाँ, ऐसे करके भी लिख सकते हो, ऐसे करके भी ऐड कर सकते हो अगर कोई दिक्कत है तो। x³ + 3x² + 5x - 10, 3x³ + 5x² - 6x - 20। सो ऐड करना है 3 और यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, सो 3 + 1 4x³ + 3 + 5, सो ये हो गया +8x², ठीक है। -6 + 5, सो ये हो गया -1x, -20 -10 -30, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो। सो ये हो गया एडिशन के बारे में। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन के बारे में, ठीक है। सो ये फर्स्ट वाला करते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या है? माइनस। सो अगर मैंने पूछ लिया qx - px, ठीक है, 2 पॉलिनोमियल थे और मैंने पूछ लिया qx - px, सो -3x²
प्लस 2x माइनस 2, ठीक है। अब बीच में आ गया एक माइनस साइन, क्योंकि पहले प्लस कर रहे थे प्लस था, अब आ गया माइनस। 1x³ प्लस 2x² प्लस 8x, ठीक है। सो ये तो एज इट इज रहेगा, माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 2। अब ये माइनस जो बाहर है ये सब में ऑब्वियसली ब्रैकेट के बाहर है, तो ये सब में डिवाइड हुआ है, तो हर जगह माइनस 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 हो जाएगा। सो माइनस x³ माइनस 2x² माइनस 8x, ठीक है। अब जो x² वाला है वो x² के साथ ही होगा, x³ वाला कोई नहीं है तो सबसे पहले इसको ही लिख लो, माइनस x³ माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5x²। x वाला x के साथ 2x प्लस में और माइनस 8x है, तो यह हो गया माइनस 6x माइनस 2, ठीक है। अगर इसमें प्रॉब्लम है तो इसको भी सिमिलरली लिख सकते हो, माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 2, और इस फिर सेकेंड वाला लिखो, दैट इज x³ सॉरी, सो x³ है ना इसमें, सो x³ मैं आगे लिख लेता हूँ थोड़ा सा कि इसके नीचे ना आए, प्लस 2x² प्लस 8x, कुछ नहीं है कांस्टेंट, 0 लिख लो। अब पर आपको अब सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपको ये जो नीचे है सबका साइन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर पहले से माइनस होगा तो फिर उसको प्लस कर देना, ठीक है। तो जो भी पहले जो साइन है, पहले साइन 1 2 3 4 चारों का प्लस था, इसलिए सबका साइन माइनस हो गया। अगर किसी का माइनस रहता तो वो प्लस हो जाता, मैं वो माइनस वाला इसमें दिखा दूंगा, ठीक है। सो ये हो गया माइनस x³ माइनस माइनस, सो ये हो गया माइनस 3x² माइनस 2x², सो ये हो गया माइनस 5x² माइनस 8x प्लस 2x, सो ये हो गया प्लस सॉरी माइनस 6x, और ये हो गया माइनस 2 माइनस 0 दैट इज माइनस 2, ठीक है। सो ऐसे सब्ट्रैक्शन करना है। एक और देख लो। सो फिर से मैं पूछता हूँ px, अच्छा इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करे टू मेक इट डिविजिबल, सो ये डिवीजन में आएगा। सो बस अभी मेरे को ये बता दो कि मेरे पास ये दो ये है, ये क्वेश्चन भूल जाओ, ठीक है। ये डिविजिबल विविजिबल भूल जाओ, मुझे एक px दिया है और एक qx दिया है, ठीक है, और मुझे px माइनस qx चाहिए। सो px क्या है, 6x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 5x³ प्लस 4x माइनस 4। ये px ये वाला क्वेश्चन या सिमिलर हमने डिवीजन के अलग क्वेश्चन लिए, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो माइनस 2x² प्लस x माइनस 1, या तो ऐसे कर लो या तो ऐसे भी कर लो, मैं ऐसे करा देता हूँ ताकि आपको इजी लगे, बाकी तो ऐसे ही करना चाहिए डायरेक्ट, है ना, इतना टाइम थोड़ी रहता है। सो इसमें x² वाली टर्म, ठीक है, सो x³ के नीचे भी नहीं आएगी, x² वाली टर्म अलग आएगी, ठीक है। x है, सो हो गया x, और माइनस 1 कांस्टेंट है तो इधर लिख लो। अब जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसकी साइन चेंज कर दो, ये प्लस x है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस 1 है तो ये प्लस 1 हो जाएगा, ये माइनस 2x² है तो प्लस 2x² हो जाएगी। तो सबसे पहले हाईएस्ट पावर लिखो, 6x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 5x³। अब स्क्वायर वाला टर्म पहले लिख लो, है ना। अब ये पलट गया था माइनस से प्लस में, सो हो जाएगा प्लस 2x²। अब प्लस 4x माइनस x तो प्लस 3x, ठीक है, और ये है माइनस 4 प्लस 1, सो हो जाएगा माइनस 3। सो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में क्या है, मल्टीप्लिकेशन में ऐसा लिखो, x² प्लस x प्लस 1, px इंटू qx पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है, px इंटू qx। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, सो ये 1 है, ठीक है, x² प्लस 2x प्लस 1। सो सारे वैल्यूज़ का सबके साथ मल्टीप्लाई होता है, x² इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा, और एक बार x² मल्टीप्लाई हो जाए तो फिर x इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। सिमिलरली 1 इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। सो x² को पहले इस ब्रैकेट पे डिवाइड कर दो, दैट इज x² प्लस 2x प्लस 1। अब x को डिस्ट्रीब्यूट कर दो इस ब्रैकेट पे, x² प्लस 2x प्लस 1, और सिमिलरली 1 को डिस्ट्रीब्यूट करो या 1 से सब मल्टीप्लाई होंगे तो वो एज इट इज ही रहेंगे, ठीक है। सो अब मल्टीप्लाई कर लो डिस्ट्रीब्यूट करके, सो ये तीनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा ब्रैकेट के बाहर वाली चीज़, सो x² इंटू x², ठीक है।
प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स, थोड़ा सा मैं x ऐसा लिखता हूँ, प्लस 1 इंटू एक्स तो x ही हो जाएगा और ये तो एज इट इज ही रहेगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। सो जब भी बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो इसका भी बेस x है और साइड वाले का भी बेस x है, तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी x 2 प्लस 2, ठीक है। सो ये हो जाएगी x रेज़ टू द पावर 4। यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2 है, बेस दोनों का x है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2x क्यूब। यहाँ तो x स्क्वायर ही रहने वाला है, यहाँ x की पावर 1 है और x की पावर 2 है, तो ऐड होके x की पावर 3 हो जाएगी। यहाँ 2x की पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, सो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस ये x एज इट इज रहने वाला है, प्लस ये तो बाकी सब तो एज इट इज है ही, ठीक है। सो ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स, हाँ ठीक है। सो ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, सबके साथ। डिवीजन पे जाओ, तो सपोज आपको ये एक दिया है px, ठीक है, और इसको डिवाइड करना है बाय qx। सो आ जाओ हम खुद करते हैं। सो x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और यहाँ qx है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। सो मेरे को ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ इसमें, जो आप जिससे डिवाइड कर रहे हो ऐसा सोचना है, इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ ताकि मुझे ये फर्स्ट टर्म एज इट इज़ मिल जाए। तो अगर मुझे x की पावर 4 चाहिए, सो ये चीज़ में अगर मैं x स्क्वायर मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, x स्क्वायर पहले तीनों से मल्टीप्लाई होगा ये, तो ये क्या हो जाएगा x रेज़ टू द पावर 4, ठीक है, यही हमको चाहिए था, तो इसलिए हम x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर लिखना है आपको ऊपर। अब इससे ये वाली इक्वेशन को पूरा मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स रेज़ टू द पावर 4, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा एक्स स्क्वायर। सो मैं एक्स क्यूब को थोड़ा दूर लिख देता हूँ और एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर वाली टर्म के नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। और एक क्या था हमारा एक्स क्यूब था, सो इसको एक्स क्यूब को थोड़ा दूर लिख देता हूँ, ठीक है। सो जो भी आपको जिससे भी डिवाइड कर रहे हो आपको ये सोचना है इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूं ताकि मुझे ये फर्स्ट टर्म मिल जाए। सो यहाँ थी हमारी फर्स्ट टर्म एक्स रेज़ टू द पावर 4, तो अगर मैं ये एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक्स रेज़ टू द पावर 4 मिल जाएगी, बस इतना सोचा और मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसको माइनस करना है, तो आपको यहाँ जो भी साइन है नीचे वाले में है ना, ऊपर वालों का साइन कभी चेंज नहीं करना है, जो भी साइन नीचे वालों का है उसका साइन चेंज करना है। सो ये हो जाएगा माइनस माइनस, और ये भी नीचे वाला है भाई, है ना, तो ये भी हो जाएगा माइनस। तो अब ये हो गया माइनस एक्स रेज़ टू द पावर 4, ऊपर है प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 4, तो ये होगा कैंसिल। ऊपर है प्लस 2x स्क्वायर, नीचे है माइनस एक्स स्क्वायर, सो ये यहाँ एक एक्स स्क्वायर बच जाएगा। एक्स क्यूब एक पहले था प्लस पर बाद में क्या हो गया माइनस, तो ये हो गया माइनस एक्स क्यूब। सो सबसे बड़ी पावर को शुरू में लिखते हैं, ठीक है। अब प्लस 3x नीचे ले आओ। अब सोचो, फिर से हम पहुंच गए यहाँ, तो अब मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे माइनस एक्स क्यूब मिल जाए, माइनस एक्स क्यूब मिल जाए। तो अगर मैं इसमें माइनस एक्स मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सो एक्स की पावर भी 3 हो गई और 1 इंटू -1 -1 भी हो गया, सो माइनस एक्स मल्टीप्लाई कर दो। सो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, फिर अब माइनस एक्स से बाकी सारे भी मल्टीप्लाई होंगे, सो माइनस एक्स इंटू प्लस एक्स, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस एक्स प्लस 1 इंटू माइनस एक्स, ये हो गया माइनस एक्स, ठीक है। तो अब आपको नीचे वालों के सिर्फ, है ना, ऊपर वालों के नहीं, सिर्फ नीचे वालों के साइन चेंज करना है। सो प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल, प्लस एक्स स्क्वायर, सो ये हो गया 2x स्क्वायर, प्लस एक्स तो ये हो गया 4x, 3x प्लस एक्स 4x। अब ये बचा वाला 2 भी नीचे ले आओ, ठीक है। सो ये 2 भी नीचे आ गया, सही है यहाँ तक। अब इसमें मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ ताकि मुझे ये 2x स्क्वायर मिल जाए। सो अगर मैं इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे ये मिल जाएगा, ठीक है। सो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, 2 मल्टीप्लाई करना है। सो प्लस 2, सॉरी हाँ प्लस 2 सही है। सो आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से सारे टर्म मल्टीप्लाई होंगे। सो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2।
आपको फिर से नीचे वालों के सबके साइन चेंज करने हैं, ठीक है। सो ये हो गया 4x माइनस 2x, तो ये हो गया 2x प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, तो ये हमारे पास रिमाइंडर बच गया। मतलब ये इसको, इस इक्वेशन को ये वाला वैल्यू कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जा रहा है। सो अगर ये कंप्लीटली डिवाइड कर पाता तो यहाँ हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता। एक और क्वेश्चन करेंगे, पर उससे पहले मैं टर्मिनोलॉजी समझा देता हूँ। डिविडेंड मतलब क्या होता है, जिसको हम डिवाइड कर रहे होते हैं। तो ये जो हमने px लिया है, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये हमारा है डिविडेंड, इसको डिविडेंड बोलते हैं। और जिससे डिवाइड करते हैं इसको बोलते हैं हम डिवाइजर। सो अगर आपको कभी भी डिविडेंड बाय डिवाइजर लिखना हो तो ये क्या होता है, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। इसकी नीड नहीं पड़ेगी, बस बचपन में पढ़ा रहता है इसलिए याद करना है, ठीक है। सो अगर आपको कभी भी डिविडेंड बाय डिवाइजर लिखना है तो उसको आप लिख सकते हो क्वोशिएंट। क्वोशिएंट क्या है, जो हमारा आंसर आया, ठीक है, ये हमारा आंसर आया एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 2, एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 2। सो जब इस इक्वेशन को आपने इससे डिवाइड करा तो हमारा आंसर आया क्वोशिएंट प्लस जो हमारा रिमाइंडर बचा दैट इज 2x बाय डिवाइजर, जिससे हमने डिवाइड करा। तो हमने किससे डिवाइड करा था, हमने डिवाइड करा था x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 से। सो ऐसे इसको लिखते हैं, है ना, ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं होगा, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाओ एक और क्वेश्चन करते हैं। सो p ऑफ x इस बार 5 वेरिएबल्स का दिया है, सो और q ऑफ x ऐसे दिया है। सो इसको पहले तो ओपन कर लो, ठीक है। सो ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर माइनस 2ab, सो माइनस 2, a है x और b है 2 प्लस b स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर, ठीक है। सो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। सो ये हमें qx की इक्वेशन मिल गई, है ना। ओपन अप फॉर्म में रहना चाहिए, ऐसे नहीं रहना चाहिए। अब हमें px को डिवाइड करना है qx से, तो इसको क्या लिख सकते हो, x की पावर 5 माइनस 4x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4, और यहाँ है हमारा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ठीक है। अब मैं ये x स्क्वायर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि x रेज़ टू द पावर 5 बन जाए। तो अगर मैं इसमें x क्यूब का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सो x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 3, सो x की पावर 2 प्लस 3, सो x की पावर 5 हो जाएगा। सो x क्यूब से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सो ये हो गया x की पावर 5। अब बाकी बच्चों वाले को भी करना ही है। सो माइनस 4, यहाँ 1 है, ये माइनस 4 से मल्टीप्लाई हुआ, और x की पावर 1 और x की पावर 3, सो ये हो गया x की पावर 4 ऐड होके, और प्लस 1 इंटू 4 4 और x क्यूब x क्यूब। सो अब आपको फिर से साइन चेंज करना है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। सो प्लस 5x क्यूब माइनस 5x क्यूब कैंसिल, ऊपर प्लस 4x रेज़ टू द पावर 4, सॉरी ऊपर माइनस 4x रेज़ टू द पावर 4, नीचे प्लस x रेज़ टू द पावर 4 कैंसिल, ऊपर प्लस 3x क्यूब नीचे माइनस 4x क्यूब, तो एक माइनस x क्यूब बच गया, ठीक है। अब इन दोनों को भी नीचे ले आओ, 3x स्क्वायर माइनस 4। सो अब इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे माइनस एक्स क्यूब मिल जाए। सो अगर मैं इसमें माइनस एक्स मल्टीप्लाई करता हूं तो एक्स की पावर 3 हो जाएगी और एक माइनस भी आ जाएगा। सो माइनस एक्स यहाँ लिखोगे और माइनस एक्स का पूरे इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। सो माइनस एक्स का फर्स्ट वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस एक्स क्यूब भी हो जाएगा, माइनस 4x और माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है, हो गया 4x स्क्वायर। प्लस 4 का जब माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, माइनस 4x, ठीक है। सो ये कांस्टेंट टर्म के नीचे नहीं लिख रहा हूँ मैं, इसको अलग से लिख दे रहा हूँ मैं, माइनस 4x, ठीक है। यहाँ माइनस है, प्लस हुआ, सिर्फ नीचे वाला, ऊपर वाला नहीं, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस हुआ, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस हुआ। सो प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल। अब माइनस 4x स्क्वायर है प्लस 3x स्क्वायर है तो यहाँ एक माइनस एक्स स्क्वायर बच गया। यहाँ माइनस 4x था, बाद में साइन चेंज हुआ तो ये हो गया प्लस 4x,
और ये -4 ऐसे ही रहेगा। इसका साइन क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि ये तो ऊपर वाला है, नीचे वालों का साइन चेंज होता है। अब इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि एक -x² आ जाए। सो x² तो ऑलरेडी है, अगर -1 मल्टीप्लाई कर देते हो सो -x² हो जाएगा। सो यहाँ हम लिखना है -1 और -1 से पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई कर देनी है। तो -x² माइनस माइनस प्लस, तो ये जाएगा +4x माइनस प्लस माइनस, तो -4। अब आपको सबका साइन चेंज कर देना है। सो माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। सो +x² -x² कैंसिल, +4x -4x कैंसिल, +4 -4 कैंसिल। सो इस बार आपका रिमाइंडर 0 बच गया। तो इस इक्वेशन ने इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, ठीक है। सो डिवीजन ऐसे करना है। सो आपको ये बेसिक्स आने चाहिए, ठीक है। अब हो गए अरिथमेटिक ऑपरेशंस। सो अरिथमेटिक ऑपरेशंस पर एज सच डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, पर ठीक है, आके छोटा सा क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक ही आया था, बाकी तो फिर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पे। सो आपको दिया है एक px, एक qx और एक rx, और s दिया है मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज ऑल 3, ठीक है। सो यहाँ पर अभी के लिए आप ये फर्स्ट वाला बता सकते हो। सो आपको ऑप्शन वाइज जाना पड़ेगा। आपको बताना है डिग्री ऑफ px प्लस qx क्या है, ठीक है। तो आपने डिग्री सीख ली है, आपको एडिशन आता है, तो px प्लस qx करो और फिर उसकी डिग्री बताओ। सो px प्लस qx पहले करो, सो ये है एडिशन, और उसके बाद उसकी डिग्री बताओ। सो डिग्री भी हमने पढ़ ली है। सो x² -5x -6 प्लस qx है x + 1। x² वाला x² से ऐड होगा और कुछ है नहीं, x वाला x से ही ऐड होगा, सो -4x, कांस्टेंट से ही ऐड होगा तो -5, ठीक है। ये निकल गई। सो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? हाईएस्ट डिग्री है x² वाली, यहाँ है 1 और यहाँ ऑब्वियसली x⁻0 लिख सकते हो जो कि 1 हो जाएगा, तो यहाँ 0 है। सो हाईएस्ट डिग्री क्या है इसकी? हाईएस्ट डिग्री है इसकी 2। इन्होंने क्या बोला था? द डिग्री इज 3। नो, ये गलत है, ठीक है, इसलिए ये गलत ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन में क्या पूछ रहा है? px × rx इज 5। तो डिग्री पूछ रहा है px × rx की। सो आपको px और rx को मल्टीप्लाई करना है और उसकी डिग्री बताना है, ठीक है। सो px मल्टीप्लाइड बाय rx। ऑल्दो मैं यहीं से बोल सकता हूँ कि इसकी हाईएस्ट डिग्री है और इसकी हाईएस्ट डिग्री है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जो हाईएस्ट नंबर आ रहा होगा मेरे पास वो होगा 2x⁻5, और इसकी डिग्री यहाँ से बोल सकते हो 5 है, बट मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, ठीक है। px × rx, ठीक है। सो यहाँ आपको मल्टीप्लिकेशन करना है और फिर डिग्री बताना है। सो ये क्या था? x² -5x -6, और यहाँ क्या था? 2x³ -4x² -6x। टाइम बचाने के लिए क्या है? सबसे ज़्यादा हाई डिग्री क्या है इसकी? x³ और सबसे ज़्यादा हाई डिग्री क्या है इसकी? x²। सो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे ज़्यादा हाई डिग्री कौन सी होगी? इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन वाली। तो एक चीज़ तो यहाँ से भी देख सकते हो कि 2x⁻5। सो यहाँ से हाईएस्ट डिग्री आपको मिल जाएगी, बट अब फिर हम मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं बाकी सारे भी आपको दिखाने के लिए। सो -4 x² × x², सो x² x⁻4 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको धीरे धीरे कर लेना, मैं थोड़ा सा तेज कर देता हूँ अब इसको। -6 x⁻1 x⁻2 x³ हो गया। अब ये -5 से तीनों मल्टीप्लाई होंगे, सो -5x × 2x³, सो हो जाएगा -10 x⁻4। अब ये माइनस माइनस प्लस 20x² और x हो जाएगा x³। सो माइनस माइनस प्लस 6 5 30 और यहाँ है एक x और यहाँ है एक x, तो ये हो जाएगा x²। सिमिलरली -6 सब में मल्टीप्लाई होगा, सो ये हो जाएगा -12x³, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 24x² और माइनस माइनस प्लस 36x। सो आप यहाँ देख लो हाईएस्ट पावर क्या है, इसकी चाहिए, क्योंकि ये दोनों के जो हाईएस्ट थी जब उनका मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो भी हाईएस्ट होगा। सो हाईएस्ट पावर कितनी है? 5। सो इसकी डिग्री कितनी होगी ये पॉलिनोमियल की? 5। हाँ, इसको ऐड वैड आप आराम से करते रहना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी सबकी 4 3 4 3 2 3 2 1, ठीक है। सो इसकी डिग्री 5 है, जो कि एकदम सही है।
अब पूछा इसने व्हेन px डिवाइड्स rx, तो जब px डिवाइड करता है rx को, सो r ऑफ x है, जब उसको px डिवाइड करता है, सो जो रिमाइंडर बचना चाहिए वो बचना चाहिए एक लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन मतलब mx प्लस c, है ना, ऐसा कुछ फॉर्म में। c नहीं भी होगा तो चलेगा, बट ऐसा कि जिसके एक x रेज टू द पावर 1 हो। अगर क्वाड्रेटिक पूछता तो x रेज टू द पावर 2 हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो हाईएस्ट जो x स्क्वायर वाला वेरिएबल प्रेजेंट होना चाहिए, है ना, ये बाकी कुछ हो या ना हो, तो ये है क्वाड्रेटिक। सो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही है, या तो लीनियर रिमाइंडर बचेगा या क्वाड्रेटिक बचेगा। सो आओ डिवाइड करते हैं। सो px rx को डिवाइड करना है व्हेन px डिवाइड्स rx, ठीक है। सो r ऑफ x है मेरा s, थोड़ा सा जगह दे दो। r ऑफ x है मेरा 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 6x, और p ऑफ x है x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। सो अगेन सोचो इस x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 2x क्यूब आ जाए। सो मैं अगर 2x मल्टीप्लाई कर देता हूं, सो ये ऑब्वियसली 2x क्यूब आ जाएगा, 2 एज इट इज आ गया, x स्क्वायर इंटू x, सो ये हो गया x क्यूब। अब 2x इनके साथ भी मल्टीप्लाई करो, से माइनस प्लस माइनस 2 5 ज़ा 10, और ये x इंटू x x स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 माइनस 12x, ठीक है। सो अब नीचे वालों का साइन चेंज करना है, तो इसका प्लस था तो माइनस, इसका माइनस था तो प्लस, और इसका माइनस था तो प्लस, ठीक है। सो ये तो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा हमारा, रुक जाओ, प्लस है, सो ये हो गया 6x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, तो प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 6x, तो माइनस 6x। आप कब तक डिवाइड कर सकते हो, जब तक इसकी पावर सेम है। ये अभी x स्क्वायर में है और यहाँ हमारे पास अभी x स्क्वायर में है, तो तब तक इसको डिवाइड करा जा सकता है। अगर यहाँ जो हमारे पास आंसर है वो इसकी पावर से कम हो जाए तो फिर उसके बाद आप फर्दर डिविजन नहीं कर सकते, ठीक है। सो अब ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दूँ कि यहाँ 6x स्क्वायर आ जाए, 6 मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। सो अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सो प्लस 6 लिखता हूँ, सो 6x स्क्वायर माइनस 6 5 ज़ा 30x माइनस 6 6 ज़ा 36, ठीक है। नीचे वालों का साइन चेंज, सो माइनस, माइनस वाला प्लस, माइनस वाला प्लस, ठीक है। सो माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर कैंसिल, प्लस 30x माइनस 6, तो हो गया 24x प्लस 36। इसको आप क्यों नहीं कर सकते, यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ x है, तो अगर इसकी पावर ज़्यादा है यहाँ वाले से तो फिर इसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये हमारा रिमाइंडर रह जाएगा। सो रिमाइंडर क्या बच रहा है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो x की पावर कितनी है, 1 है। सो ये ऑब्वियसली लीनियर है, ठीक है। सो लीनियर वाला सही है तो क्वाड्रेटिक वाला गलत है। इसके पार्ट 2 पे आएंगे जब मल्टीप्लिसिटी कर लेंगे, ठीक है। सो अभी उसमें थोड़ा सा टाइम है। चलो, सो आई होप आपको अरिथमेटिक प्रॉपर्टी समझ आई होगी, अरिथमेटिक चीज़ें समझ आई होगी, क्या क्या ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो अब आता है मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर, जहाँ से ऑब्वियसली क्वेश्चन आना ही आना है, हर पेपर में आता है, तो आपके पेपर में भी आना ही है। और कैसा आएगा वो भी बता देता हूँ। एक ग्राफ दिया रहेगा, उसमें 4-5 ऑप्शन रहेंगे और वो उसमें से 1 से 2 मल्टीपल करेक्ट रहेंगे, ठीक है। सो पॉलिनोमियल होने के लिए पहले 2 कंडीशन होती है। मैं थोड़ा सा अब इसको वाइट कर लेता हूँ, ये ब्लू वाला यूज़ कर लेता हूँ। सो पॉलिनोमियल होने के लिए 2 कंडीशन है कि कोई शार्प कॉर्नर नहीं होना चाहिए और कर्व कंटिन्यूस होना चाहिए। मतलब कर्व कहीं से ब्रेक नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले यहाँ से यहाँ तक था और फिर यहाँ से यहाँ तक, तो ये यहाँ से यहाँ तक इसमें ब्रेक आया है, ठीक है। सो ये कंटिन्यूस कर्व नहीं है और ऐसा शार्प कॉर्नर नहीं आना चाहिए, एकदम ऐसा ये वी नहीं बनना चाहिए, ठीक है। सो ऐसा ये शार्प कॉर्नर नहीं बनना चाहिए और कंटिन्यूस होना चाहिए, ऐसा कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो ये कंटिन्यूस है। सो ये 2 कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है तो वो एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। सो ये 2 ही कंडीशन थी, ज़्यादा कुछ पॉलिनोमियल में सोचना नहीं है। सो अब ये बता दो मुझे कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है। तो देखो ये कंटिन्यूस है, हाँ बिल्कुल है।
कहीं भी ब्रेक नहीं है, कोई शार्प कॉर्नर है नहीं, ये ऐसा मुड़ा है ना भाई, ये एकदम शार्प नहीं है जैसा ये वी बन रहा है, तो ये शार्प कॉर्नर नहीं है। सो ये ऑब्वियसली एक पॉलिनोमियल है। इसमें क्या है, इसमें एक शार्प कॉर्नर आ जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो ये एक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, कंटिन्यूस है पर शार्प कॉर्नर है। यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूस भी है, शार्प कॉर्नर है क्या, कोई कॉर्नर नहीं है, सो ये भी एक पॉलिनोमियल है। यहाँ क्या है, कंटिन्यूस नहीं है, ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है और यहाँ से यहाँ तक टूट जा रहा है, तो ये कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। सो आइडेंटिफाइंग द जीरोस पे आए पहले या पहले एग्जाम्पल में। तो जीरोस क्या होते हैं, अभी तक हमने वीक 3 में भी देख लिया था। अगर क्वाड्रेटिक के जीरोस होते थे, जैसे y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी थे, तो हम जब इसके जीरोस फाइंड करते थे तो वो जो भी वैल्यूज़ मिलती थी, सपोज 2 3, सो एट x इक्वल टू 2 और एट x इक्वल टू 3 जो ये फंक्शन है इसकी वैल्यू 0 होगी। सो यहाँ भी वो x इंटरसेप्ट जहाँ पर हमारे फंक्शन की वैल्यू 0 हो उसी को बोलेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। सो एफ एक्स इक्वल टू 0 मतलब y की वैल्यू या फंक्शन की वैल्यू जहाँ 0 होती है उसी को बोलते हैं हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। सो इसमें कहाँ 0 हो रही है। सो अगर आपको फंक्शन जो पॉलिनोमियल है उसको 2 टाइप से दिया जाएगा, या तो एक इस टाइप से दिया जाएगा जहाँ पे ऑलरेडी फैक्टर बना दिए होंगे, ठीक है। आपको यही मिलना है क्योंकि अभी आप इतने एडवांस नहीं हुए हो कि आप ऐसी इक्वेशंस को अपने आप खुद सॉल्व कर सको x रेज़ टू द पावर 6 को, ठीक है। सो आपको जो भी क्वेश्चन आएगा मैं गारंटेड लिख के दे रहा हूँ कि ये ऐसे वो आपको फैक्टर में तोड़ के देंगे या तो क्वाड्रेटिक और क्यूबिक देंगे जिसको आपको तोड़ते आता होगा, ठीक है, जिसको आपको फैक्टर में कन्वर्ट करते आता होगा। सो ये आपको दिया है, अब इसको इक्वल टू 0 रखो ताकि हमें जीरोज मिल जाए कि कहाँ कहाँ फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है। सो फंक्शन की वैल्यू 0 0 कहाँ हो रही है, एक बार इसको रख दो, एक बार इसको इक्वल टू 0 रख दो। सो x इक्वल टू -3 अगर डालोगे इसमें तो भी 0 हो रही है x, और एक बार x माइनस 1 का होल स्क्वायर को 0 रखो, सो ये इधर भेज दो, सो ये हो जाएगा x इक्वल टू 1। सो अगर इसमें x इक्वल टू 1 पुट करते हो तो 1 माइनस 1 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, और एक केस क्या होगा x इक्वल टू -3, सो -3 प्लस 3 0, 0 इंटू एनीथिंग 0। सो ये 2 रूट्स हमें मिल गए, ठीक है। सो एक x इक्वल टू 1 पे 0 हो रहा है और एक x इक्वल टू -3 पे 0 हो रहा है। सो आपको कभी भी जीरोज ढूंढना हो तो क्या करना है, जो भी हमारा पॉलिनोमियल है उसको इक्वल टू 0 करना है और जो सारे हमारे पास फैक्टर्स है उनको एक एक करके इक्वल टू 0 रखना है, ठीक है। सो एक बार मैंने x प्लस 3 को रखा और एक बार x माइनस 1 का स्क्वायर को रखा। सो ये मैं यहाँ सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिया हूँ, बट ये आपको आएगा नहीं, ठीक है। आपको या तो क्वाड्रेटिक क्यूबिक होगा जिसके आपको फैक्टर बनाते आते हैं, या तो ऐसा फैक्टर में तोड़ के क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है, मैं इसकी गारंटी ले सकता हूँ। तो आपका फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू x की पावर 6 माइनस 8x की पावर 4 प्लस 16x स्क्वायर। सो इसको सॉल्व करना इजी नहीं है। सो हम क्या करेंगे, इसमें हमको ये पावर है इसको कम करनी पड़ेगी, ठीक है। सो पहले तो इसमें से कुछ कॉमन ले लो। सो x स्क्वायर कॉमन ले लिया, सो यहाँ क्या बच जाएगा, x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर। आप उल्टा इसको मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, है ना, प्लस 16 x स्क्वायर सब में से कॉमन ले लिया। अब क्या करो, x स्क्वायर को एस टी पुट कर दो, ठीक है। x स्क्वायर को अगर मैं t पुट कर देता हूँ, सो क्या आ गया यहाँ, ये हो गया t। इसको ऐसा सोचो, x स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16। सो अब जहाँ जहाँ x स्क्वायर है वहाँ t पुट कर दो। तो यहाँ x स्क्वायर था तो हमने ऑब्वियसली t पुट करा था, सो यहाँ हो जाएगा t का स्क्वायर माइनस 8t का स्क्वायर प्लस 16, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए। अब क्या करो, इसको t इंटू टी स्क्वायर माइनस 8t, सॉरी टी स्क्वायर नहीं, ये t है, ठीक है ना, प्लस 16। अब इसे t को सब में मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया t क्यूब माइनस 8t प्लस 16t, ठीक है। सो आप 3 वेरिएबल्स के फैक्टर अब कहीं ना कहीं निकाल सकते हो, ठीक है। इसका एक t कॉमन ले लो, क्योंकि प्लस c नहीं है तो इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, तो आप इसमें t कॉमन ले सकते हो। सो टी स्क्वायर माइनस 8t, तो स्क्वायर वाला टर्म नहीं है क्या,
ओके, सो इसको एज इट इज रहने दो। सो इसको फर्दर आप सॉल्व कर सकते हो, टी की जगह एक्स स्क्वायर वापस रख दो। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये बाई क्वाड्रेटिक का होल स्क्वायर बनाया था। क्या करा था, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16। सो इन्होंने क्या करा, इसको स्क्वायर को कंप्लीट करा a प्लस बी के होल स्क्वायर से। सो ये है a स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू 4 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ x रेज़ टू द पावर 4 है। सो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 16 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 16 को लिख सकते हैं हम 4 का स्क्वायर, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर को आप एज इट इज रहने दो बाहर, ठीक है, एक्स स्क्वायर। अब इसको देखो, अगर एक्स स्क्वायर को आप एस टी देखते हो, सो अंदर क्या लिखा है, टी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4, एक्स स्क्वायर को हमने टी रखा है, ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर। अब इसको मैच करो विद a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो ये लिखा है a स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू है 4, a की वैल्यू है t और b की वैल्यू है 4 और b का स्क्वायर लिखा है जैसे 4 का स्क्वायर लिखा है, ठीक है, तो वही लिखा है। सो इसको आप a प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा, a है t और b है 4, सो t प्लस 4 का होल स्क्वायर और t की जगह वापस अब एक्स स्क्वायर पुट कर दो, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। सो इससे डरना नहीं है, ये आपको ऐसे नहीं दिया रहेगा, आपको ऑलरेडी फैक्टर में तोड़ के ही दिया जाएगा, ठीक है। आपको ऐसा फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करना पड़ेगा। करना पड़ेगा तो कब, आपको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे तो उसके फैक्टर आपको निकालने आते हैं फ्रॉम वीक 3। सो अब आपने जीरोस समझ लिया, अब जीरोस की मल्टीप्लिसिटी समझना है। तो आपको कोई भी जो फंक्शन पॉलिनोमियल है उसको सबसे पहले फैक्टर्स के फॉर्म में तोड़ना है। जैसे यहाँ फंक्शन है x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 का क्यूब इंटू एक्स प्लस 4। सो जो अब इनकी पावर है वही है इनका मल्टीप्लिसिटी। अगर x प्लस 1 का रेज़ टू द पावर 4 है, सो ये 0 कब होगा, जब x इक्वल टू 1 होगा, सही है। तो 1 इसका रूट है या जीरोज है, तो x के माइनस 1 का होल स्क्वायर है, सो x इक्वल टू 1 जो रूट है, इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या है, इसकी मल्टीप्लिसिटी है 2। x प्लस 2 का क्यूब है, सो ये 0 कब होगा, x जब होगा माइनस 2, ठीक है। सो जो x माइनस 2 रूट है उसकी मल्टीप्लिसिटी क्या है, उसकी मल्टीप्लिसिटी है उसकी ये पावर, दैट इज 3। और x प्लस 4 0 कब होगा, जब x इक्वल टू माइनस 4 होगा। सो जो x इक्वल टू माइनस 4 0 है या जो रूट है, इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या है, इसकी पावर है 1, सो इसकी मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी 1, ठीक है। और कुछ रहता जैसे कि x प्लस 10 का क्यूब रहता, ठीक है। सो इसकी पावर क्या है, इसकी पावर है 3। सो ये कहाँ 0 होगा, x इक्वल टू माइनस 10 पे ये 0 होगा। सो इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी, इसकी पावर, दैट इज 3, ठीक है। हाँ, सो यहाँ से अब मेन काम शुरू होता है और बहुत सारे क्वेश्चन है, मतलब 5-6 क्वेश्चन है, तो लास्ट तक आपने सीख ही जाना है, तो ऐसा टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा कम समझ भी आए तो। सो अभी हम देख रहे थे कि ऊपर वाले ही क्वेश्चन। सो इसमें आपके पास क्या था, f ऑफ x इक्वल टू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, x प्लस 2 का क्यूब और x प्लस 4। सो ये स्ट्रेट लाइन आपने पढ़ी थी, सो सही है। तो इसका फंक्शन कुछ स्ट्रेट लाइन जैसा होता था, जो लीनियर जो कर्व बनता है वो कुछ स्ट्रेट लाइन जैसा दिखता है, ठीक है। एग्जैक्टली इसमें स्ट्रेट लाइन दिखेगा क्योंकि इसके साथ बाकी चीज़ें मल्टीप्लाई है, पर जो इसका जहाँ से ये पास करेगा x इक्वल टू माइनस 4, चलो आओ इधर आके समझाता हूँ फिर देखते हैं। सो इसको 2 सेकंड के लिए भूल जाओ। सो सपोज आपका ये फंक्शन है, ठीक है, f ऑफ x इक्वल टू एक्स माइनस 1 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 का क्यूब
और x प्लस 4। सो ये हमने पढ़ा था, ये है स्ट्रेट लाइन। सो ये कुछ स्ट्रेट लाइन जैसा दिखेगा, है ना। एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन नहीं दिखेगी क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई है, पर स्ट्रेट लाइन जैसा इसका ग्राफ दिखेगा, ठीक है। तो ऐसा पास करते आपको दिखेगा लगभग स्ट्रेट लाइन जैसा। किससे पास करेगा? -4 से। ये 0 कहाँ हो रहा है? x इक्वल टू -4 पे ये 0 हो रहा है। तो जब x इक्वल टू -4 से ऐसी कुछ काइंड ऑफ स्ट्रेट लाइन पास करेगी। एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं होगी बट ऐसी ही दिखेगी कुछ, है ना। और ये क्यूब क्या होता है? क्यूब रेज़ टू द पावर 3। सो मैंने क्यूब का आपको पहले भी ग्राफ दिखाया, ये कुछ ऐसे ही होता है, ठीक है। एक्स क्यूब का ग्राफ थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं बना है, सो वैसे ही होता है, ऐसा एक्स क्यूब होता है। सो ये कट करता है आपकी एक्सिस को, कट करके जाता है, ठीक है। सो ये जो जब भी एक्स रेज़ टू द पावर क्यूब या ऑड पावर आए, ठीक है। सो ऑड पावर जब भी हो, या तो वो 1 लेस वाली ले सकती है, या तो वो स्ट्रेट लाइन जैसा बिहेवियर शो कर सकती है, या वो क्यूबिक जैसा ये ऐसा वाला बिहेवियर शो कर सकती है। बट एक बात है कि ऑड हमेशा कट करके जाएगी। ये जो एक्स एक्सिस है, ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन है, ये भी उसको कट करके जाएगी, और ये जो क्यूबिक है ये भी उसको कट करके जाएगी। ऑड का मतलब x की पावर 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, x की पावर 2 5 भी हो सकता है, x की पावर 2 7 भी हो सकता है, 9 11 जो तो भी आप सोच सकते हो ऑड वाले, ठीक है। और हमने पढ़ा है जो स्क्वायर वाले टर्म होते हैं वो होते हैं क्वाड्रेटिक। सो ये पैराबोलिक नेचर दिखेगा आपको, है ना। और किसके पास दिखेगा? जहाँ ये 0 हो रहा है, x इक्वल टू 1 पे 0 हो रहा है, तो ये पैराबोला जैसा दिखेगा। और ये कट करके नहीं जाएगा, ये सिर्फ टच करके जाएगा, जो भी आपकी एक्स एक्सिस है उसको सिर्फ टच करके जाएगा, ठीक है। आओ अब समझते हैं कैसे होता है। मैं आपको सारे ग्राफ ड्रॉ करके दिखाऊंगा, टेंशन बिल्कुल मत लो। सो मल्टीप्लिसिटी समझ गए कि अगर तो लीनियर है, सो अगर लीनियर है सो ऐसा कुछ जाएगा स्ट्रेट लाइन जैसा, वो कट करेगा एक्स एक्सिस को, बस इतना याद रखो, ठीक है। अगर इवन है, ठीक है, 2 4 6 8 पावर है, तो वो उसको टच करके जाएगा, कट नहीं करेगा, है ना, दूसरे साइड नहीं जाएगा, सिर्फ टच करके चले जाएगा। और अगर ऑड पावर है, सो ऑड पावर में ये 1 वाला भी केस हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, पर ज़्यादातर ये हायर ऑर्डर में देखा जाता है, और लीनियर वाले में ये। सो ये ऐसा कुछ बनता है और ये कट करके जाता है, ठीक है। ऐसा कुछ एक्स क्यूब का ग्राफ बनता है। एक्स की पावर 5 का कैसा बनता है? थोड़ा सा और बेंड टाइप हो जाता है, वो यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रेच आउट हो जाता है। और इसमें एक्स की पावर 4 का थोड़ा सा और ऐसा हो जाता है, यहाँ बेस उसका थोड़ा बड़ा हो जाता है और वो जल्दी इंक्रीज करने लगता है, ठीक है। सो ये सिमिलर ही दिखता है एक्स स्क्वायर और एक्स एच टू पावर 2, एक्स एच टू द पावर 4 सॉरी। सो पहले 1-2 ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूँ, फिर मैं इस पे आऊँगा, ठीक है। ओके, सो पहले इसको ही देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं एंड बिहेवियर पे। सो इस थोड़ा सा ब्लू पेन यूज़ कर लेते हैं। द फंक्शन ऑफ डिग्री 6, तो आपको दिया है कि हाईएस्ट डिग्री 6 है, मतलब हाईएस्ट पावर क्या आ रहा होगा? एक्स रेज़ टू द पावर 6 आ रहा होगा जब ये डिग्री 6 है। सो पॉसिबल मल्टीप्लिसिटी बताना है ना, पॉसिबल मल्टीप्लिसिटी, इसके अलावा भी कॉम्बिनेशन हो सकता है बट पॉसिबल बताना है। सो x इक्वल टू -2 से ये काइंड ऑफ स्ट्रेट लाइन जैसा पास होते नहीं दिख रहा आपको? ये लगभग स्ट्रेट लाइन जैसा कुछ पास हो रहा है, ठीक है। मुझे नहीं पता, तो अभी के लिए मैं इसको ऑड मान लेता हूँ, ठीक है। या तो 1 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ कर्व कट करके जा रहा है, ठीक है। कट करके कब जाता है? ऑड में जाता है। सो ये भी ऑड है, ठीक है। और ये 2 पे देखो, ये सिर्फ टच करके चला गया, पैराबोला जैसा ये टच करके चला गया। सो ये तो इवन है, सही है। सो हमें डिग्री टोटल चाहिए 6, सो हमें इसको मिनिमम रख के देखते हैं। सो इवन होगा तो मिनिमम डिग्री कम से कम इसकी डिग्री 2 तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे छोटा इवन होता नहीं है। सो x अगर 2 पे 0 हो रहा है तो x -2 का वो फैक्टर होगा, है ना। अगर x को आप 2 रखोगे तो ये 0 हो रहा है, सो मिनिमम वैल्यू इसकी 2 होगी, सही बात है। तो फंक्शन कैसा दिख रहा होगा कुछ? f(x) इक्वल टू x -2, ताकि x जहां आप 2 रखो तब वो ऐसा बिहेवियर शो करे। सो मिनिमम वैल्यू 2 होगी, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है, बट मिनिमम टू मिनिमम 2 तो होगी ही होगी, क्योंकि उससे छोटा कुछ है ही नहीं। ऑड में ये कट करके जा रहा है, ठीक है। अगर ये कट करके जा रहा है तो ये देखो थोड़ा आपको ये ऐसा नहीं दिख रहा क्यूबिक टाइप का, ऐसा और फिर उठ रहा है।
तो ये थोड़ा थोड़ा क्यूबिक टाइप का दिख रहा है, सही है। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो जो x माइनस 0 है उसका कुछ कुछ 3 मल्टीप्लिसिटी है, और ये जो है ये थोड़ी थोड़ी स्ट्रेट लाइन जैसी दिख रही है, तो ये कुछ कुछ लीनियर टाइप का दे रहा है हमें, ठीक है। सो x रेस्ट टू द पावर, सॉरी जो -2 की मल्टीप्लिसिटी है वो है हमारी 1, ठीक है। सो -2 की मल्टीप्लिसिटी, सो -2 डायरेक्ट मेंशन कर दूं क्या, या x -2 मेंशन करूं, x -2 की मल्टीप्लिसिटी है 1, ठीक है। सो 3 + 2 अगर ये 5 हो रहा था तो हमें ये वाला 1 लेना ही पड़ेगा क्योंकि हमें टोटल 6 चाहिए था, ठीक है। सो हमने सबकी मिनिमम वैल्यू ली है और उसी से ये कर्व स्केच करें। ये कर्व अभी बनाना सिखाऊंगा, थोड़ा सा सब्र रखो। तो 5-6 क्वेश्चन है, ये आप अभी सीख जाओगे आराम से, थोड़ा सा टाइम दो, थोड़े से क्वेश्चन करो, अभी सीख जाओगे, ठीक है। पहले ये एंड बिहेवियर बना दो और फिर पूरे कर्व बनाना सिखाता हूँ, ठीक है। सो फंक्शन ऐसा कुछ दिया रहेगा आपको, ठीक है। सो ये वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं हम। क्या था, x - 1 स्क्वायर इंटू x + 2 क्यूब इंटू x + 4, ठीक है। सो मैं थोड़ा सा x - 1 का स्क्वायर इंटू x + 2 का क्यूब इंटू x + 4, ठीक है। सो आपको इसमें 2 चीज चेक करना है जब आपको एंड बिहेवियर देखना है। तो एंड बिहेवियर क्या होता है, जब +∞ और -∞ पे ग्राफ कैसा बिहेवियर शो कर रहा है। सो एंड पॉइंट के लिए हमें 2 चीज देखनी होती है, एक जो हमारा लीडिंग कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है कि नहीं। जो हमारा लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा, ये सारे x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले तो ये हो जाएगा x² - 2ab इंटू +b², सो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और ये ऐसा कुछ होगा। इसको ओपन करोगे तो ये जाएगा x³ + y³ + 3x² y + 3xy², सो x² इंटू x + 4। सो आपको हाईएस्ट पावर कब मिलेगी, हाईएस्ट पावर मिलेगी जब ये हाईएस्ट वाले मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। सो x को x² से मल्टीप्लाई करोगे तो x⁻⁴, और इसको x से मल्टीप्लाई करोगे सो x⁻⁵। सो जब आपका ये लीडिंग कोफिशिएंट आएगा तो आपको इसका कोफिशिएंट देखना है, ठीक है। यहाँ 1 है, तो अगर ये तो पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अगर पॉजिटिव हुआ तो ये वाला शुरू वाला केस लगाएंगे, नेगेटिव हुआ तो ये वाला केस लगाएंगे। अब इसकी डिग्री कैसे देखना है, डिग्री यही हाईएस्ट कोफिशिएंट की वैल्यू देखना है, ठीक है। सो अगर ये हो सकती है इवन और ऑड, ठीक है। 2 चांसेस हो सकते हैं, या तो इवन होगी या ऑड होगी। सो यहाँ है x⁻⁵, है ना। अब ये कर्व स्केच करके दिखाऊंगा, पर अभी इस पे आ जाओ, ठीक है। सो अगर आपका लीडिंग कोफिशिएंट ऐसा हो जाता है 5x², ठीक है। सो ये जो आपका a है ये पॉजिटिव है और आपकी पावर है इवन, ठीक है। सो ये वाला ग्राफ बनेगा। सो ये वाले में आना है, आपका a पॉजिटिव है और इवन पावर है। सो जब आप इन्फिनिटी की तरफ जाओगे, x को इनपुट इन्फिनिटी की तरफ लोगे तो भी y इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, और x को आप -∞ की तरफ लोगे तो भी y इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। हाँ, ये टेबल याद करना है, ऑब्वियसली ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, करना ही करना है याद, ठीक है। सो अब इसमें सेकंड कंडीशन क्या बन सकती है, अब अगर डिग्री 5x³ हो जाए तो अभी भी a तो पॉजिटिव है, ठीक है, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, बट इस बार ऑड पावर है, ठीक है। हाईएस्ट पावर क्या है 3 और वो है ऑड। सो इसमें क्या होता है, जब आप इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हो तो ग्राफ इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, पर अब अगर -∞ की तरफ जा रहे हो तो ग्राफ -∞ की तरफ जाएगा, ठीक है। अगर इस बार हो गया -5x², सो इस बार जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो हो गया नेगेटिव, ठीक है। सो a < 0 वाले केस में आ जाएंगे, और क्या है ये x⁻² है इवन, ठीक है।
सो अगर इस बार आप x को इन्फिनिटी की तरफ ले जाते हो तो y माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, और x को माइनस इन्फिनिटी की तरफ भी ले जाते हो तो y माइनस इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगा। ठीक है, तो वेदर आप इन्फिनिटी ले जाते हो या माइनस इन्फिनिटी ले जाते हो, ये माइनस इन्फिनिटी ही जाएगा। और इवन में अगर आप माइनस इन्फिनिटी ले जाते हो या प्लस इन्फिनिटी ले जाते हो, ग्राफ हमेशा पॉजिटिव इन्फिनिटी ही जाएगा। x ऑड में उल्टा हो जाता है, अगर इन्फिनिटी जा रहे हो तो इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी जा रहे हो तो माइनस इन्फिनिटी। बट अगर ये नेगेटिव हो गया, -5x³ हो गया, तो ये हो गया ऑड, और इसका नेगेटिव है हमारा लीडिंग कोफिशिएंट। सो इस बार उल्टा हो जाएगा केस, अगर आप x को इन्फिनिटी ले जाते हो तो y माइनस इन्फिनिटी जाएगा, और x को माइनस इन्फिनिटी ले जाते हो तो y इन्फिनिटी जाएगा। हाँ, तो ये टेबल कैसे भी करके याद करना है और सारे क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। ठीक है, लाओ अब ये सारे कर्व मैं ड्रॉ करके आपको सिखाता हूँ। ठीक है, सारे कर्व हम ड्रॉ करके देखते हैं। कर्व स्केचिंग वैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी, बहुत ही एडवांस टॉपिक है और हमारी रीच से ऑब्वियसली बहुत बाहर है, बट जितनी हमें लिमिटेड नॉलेज है उससे हम रफ स्केच बना सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये स्केच सही है, बट एकदम रफ स्केच हम बना सकते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसी का हम सबसे पहले स्केच बना के देखते हैं। ठीक है, अभी हमने निकाला था x², यहाँ से हमें मिलेगा x³, सो x⁵ और एक मल्टीप्लाई x⁵, सॉरी यहाँ x⁵ आ रही थी, मैंने थोड़ी सी यहाँ गड़बड़ कर दी, 2, 3, 5 और 6। ठीक है, और तीनों का मल्टीप्लाई क्या है, तीनों के कोफिशिएंट 1 है, तो जब भी ये मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो ये 1 ही आ रहा होगा। 1 x⁵ हमारा हाईएस्ट वैल्यू आ रही होगी। सबसे पहले ये देखो इसकी पावर क्या है, सबसे पहले हाईएस्ट पावर क्या है 6, तो डिग्री क्या हो गई 6। ठीक है, ऑड है, इवन है। लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट है पॉजिटिव। ठीक है, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है और इवन है। लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है और इवन है, मतलब अगर x को आप इन्फिनिटी ले जाओगे तो भी f(x) इन्फिनिटी जाएगा, और x को माइनस इन्फिनिटी ले जाओगे तो भी f(x) इन्फिनिटी ही जाएगा। ये फर्स्ट वाला केस है, x पॉजिटिव इवन। अगर x को इन्फिनिटी ले जाओगे तो भी इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी ले जाओगे तो भी इन्फिनिटी। ठीक है, जो भी हमारा ग्राफ है हमें ये पता चल गया कि वो स्टार्ट भी इन्फिनिटी से हो रहा होगा और एंड भी इन्फिनिटी पे कर रहा होगा। तो इन्फिनिटी ऊपर होती है, तो मैं ऐसा कुछ बना लेता हूँ। अब इसके जीरोज लिख लो, इक्वल टू इसको 0 लिखो। एक बार x-1 के स्क्वायर को 0 करो। ठीक है, x-1 स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x इक्वल टू 1। एक 0 मिल गया, x इक्वल टू 1। x प्लस 2 के क्यूब को 0 करो, यहाँ से क्या मिलेगा, x इक्वल टू -2, और x प्लस 4 को 0 करो, यहाँ से x इक्वल टू -4 मिलेगा। ठीक है, ये अब हमें जीरोज मिल गए। अब इनकी मल्टीप्लिसिटी से मैंने आपको बताया था, जहाँ 2 स्क्वायर होगा वहां पर हमें मिलेगा पैराबोला, और वो सिर्फ टच करता है ना, वो काटता नहीं है। जो लीनियर है और क्यूबिक या ऑड है वो सारे कट करके जाते हैं ग्राफ को, एक्स एक्सिस को, बट जो स्क्वायर वाले हैं वो सिर्फ टच करके जाते हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है प्लस इन्फिनिटी से, 1 पे क्या है, x इक्वल टू 1 पे स्क्वायर है। ठीक है, ये ऐसा कुछ आएगा, पैराबोला शेप का, ऐसा टच करेगा। ठीक है, कट नहीं करेगा। अगर कट करता तो ये दूसरे साइड जाता, पर पैराबोला कभी भी कट नहीं करता। ठीक है, तो ये इसी साइड रहेगा और ऊपर उड़ जाएगा। अब x प्लस 2 पे क्या है, क्यूब है, तो क्यूब का थोड़ा सा ऐसा सा कर्व है ना, जो कट करके जाता है। ठीक है, ऐसा सा कुछ कर्व है जो कट करके जाता है। ऑब्वियसली अगर इन दोनों को ऐड होना है तो ऐसा कुछ कंटिन्यूस कर्व बनाने के लिए इनको दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कुछ ये बीच में जोड़ रहे होंगे। क्यूब वाला हमेशा कट करके जाता है, तो ऊपर से स्टार्ट हुआ तो ये अभी नीचे वाले एक्सिस में पहुंच गया, और यहाँ से x प्लस 4 कुछ ऐसी स्ट्रेट लाइन है, एकदम स्ट्रेट नहीं होगी, थोड़ी सी ऐसी स्ट्रेट लाइन होगी, और ये दोनों आखिरी में जुड़ना ही पड़ेगा, कंटिन्यूस कर्व होते हैं पॉलिनोमियल, ऐसे जुड़ जाएंगे। ऑब्वियसली ये हमारा पॉजिटिव इन्फिनिटी पे खत्म हो रहा था, तो ये स्टार्ट भी हुआ पॉजिटिव इन्फिनिटी पे, खत्म भी हुआ पॉजिटिव इन्फिनिटी पे, तो ये हम ग्राफ यहाँ से बना पाए। ठीक है, रफली कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा होगा, है ना, एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है, रफली ऐसा बन रहा होगा। आओ अब 5-6 क्वेश्चन लगाते हैं ताकि आपको समझ आए। ठीक है, पहले एक एग्जांपल भी लगा लेते हैं, जहाँ से
और अरे यार ये जूम इन नहीं होता, ठीक है। सो इस बार हमारा फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 5, ठीक है। सो इस बार आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस भी है बाहर, ये याद रखना है ना। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 2ab प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 5। सो हाइएस्ट पावर कहाँ मिलेगी, जब ये हाइएस्ट वाले मल्टीप्लाई होंगे। सो x इंटू एक्स क्यूब, पर ये यहाँ एक माइनस भी है, सो ये गया माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। तो हाइएस्ट डिग्री क्या है, डिग्री है 3 और ये है ऑड, ठीक है। और ये जो कोफिशिएंट है ये है नेगेटिव। सो ऑड और नेगेटिव में क्या होता है, जब x इन्फिनिटी जाता है तो एफ एक्स जाएगा माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि ये नेगेटिव वाला है, ठीक है। और जब x जाता है माइनस इन्फिनिटी तो एफ एक्स जाता है इन्फिनिटी, ठीक है। हाँ ये टेबल याद होना ही चाहिए। सो सबसे पहले ये लाइन बना लो। सो जहाँ x हमारा इन्फिनिटी जाएगा वहाँ हमारे माइनस इन्फिनिटी जाएगा, तो ये नीचे से स्टार्ट होगा। और जब x यहाँ हमारा माइनस इन्फिनिटी जाएगा इस साइड, सो हमारा x इन्फिनिटी होगा, तो यहाँ कहीं होगा ऊपर, ठीक है। सो अब हमारे दो जीरोस क्या है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर को 0 रख लो, ये तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 2, और एक बार x माइनस 5 को 0 रखोगे तो हो जाएगा x इक्वल टू 5, ठीक है। सो एक है माइनस 2 और एक है 5, सो माइनस 2 इधर आ जाएगा और एक है 5, सो वो 5 इधर आ जाएगा, ठीक है। सो माइनस 2 की क्या पावर है, माइनस 2 की पावर है 2, सो ये है इवन पावर, सही है। सो इवन पावर में क्या होता है, पैराबोला बनता है और वो टच करता है, कट नहीं करता है ना, दूसरे साइड नहीं जाता। सो इसी साइड रहेगा और जस्ट x इक्वल टू माइनस 2 पर टच करेगा, ठीक है। और x इक्वल टू 5 क्या है, एक लीनियर सी लाइन है, तो वो ऐसी कुछ जारी होगी, हाँ एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, बट ऐसी कुछ होगी, और आखिरी में दोनों को मैच करा देना। सो एंड होना था माइनस इन्फिनिटी पर, स्टार्ट होना था प्लस इन्फिनिटी, तो फिर तो वैसे ही आया है, ठीक है। सो देखो ऐसा ही कुछ ग्राफ है जो डेस्मोस से बनाया है, ये एक टूल है टू मेक ग्राफ, तो वैसे ही कुछ ग्राफ बन रहा है, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली रफ बनता है, बाकी ग्राफ ऐसे ही होगा। आओ बहुत सारे PYQs लगाए जाए ताकि बेटर आइडिया हमें मिल सके। हाँ सो अब इतने PYQs है कि तुम सीख जाओगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ इस पे वापस आऊंगा मैं, पिछले मैं शायद भूल गया था एक, फिर मैंने उसका कमेंट में पिन कर दिया था आंसर, ठीक है, इस बार नहीं भूलूंगा, अच्छा याद आ गया। सो ये बोल रहा है सबसे पहले, हाँ ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, एक ग्राफ दिया रहेगा उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है, 4 से 5 ऑप्शन। सो ये बोल रहा है कि जो x इक्वल टू -1 है, ठीक है, और x इक्वल टू 1 है, इसकी जो मल्टीप्लिसिटी है वो मस्ट भी सेम, ठीक है, मस्ट भी होना ही होना चाहिए बोला है, कैन भी नहीं बोला कि हो सकती है, इसने बोला है मस्ट भी सेम। सो ये ऑड होगा, ठीक है, क्योंकि कट कर रहा है ग्राफ को तो ऑड होगा। ये x इक्वल टू 1 पे भी कट कर रहा है तो ऑड होगा, पर ये जरूरी नहीं है, इसकी हो सकती है इसकी मल्टीप्लिसिटी 7 हो, इसकी मल्टीप्लिसिटी 9 हो, तो हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो मस्ट भी सेम नहीं हो सकती, कैन भी सेम हो सकती है, हो सकता है कि सेम हो जाए, ये बोल रहे मस्ट भी होनी चाहिए, तो ऐसा कुछ गारंटेड नहीं है, इसलिए ऑप्शन गलत है, ठीक है। p ऑफ x इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल 2 to infinity। सो ये 2 से इन्फिनिटी का फंक्शन है, तो यहाँ पे हमारा फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज ही करते जा रही है, y की वैल्यू बढ़ते जा रही है। सो ये एकदम सही है कि 2 से इन्फिनिटी में हमारे फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो जब p ऑफ x ये जो ग्राफ है, जब ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो इन्फिनिटी को कहाँ टेंड कर रहा है, ये यहाँ टेंड कर रहा है ग्राफ, ठीक है। जब ये p ऑफ x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो x भी इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, सो x भी इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, हाँ तो यहाँ से x बढ़ते जाएगा और वैल्यू भी बढ़ते जाएगी। सो x भी इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, x बढ़ते जा रहा है, और fx की ये px की वैल्यू बढ़ते जा रही है। सो ये वाला ऑप्शन भी सही है। नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट, हाँ अब टर्निंग पॉइंट कैसे निकालते हैं वो देख लो। टर्निंग पॉइंट मतलब पहले शायद ग्राफ इंक्रीज कर रहा हो फिर वो डिक्रीज करने लगे, या पहले डिक्रीज कर रहा हो फिर इंक्रीज करने लगे, ठीक है। सो उसमें एक टर्न आया कहीं पॉइंट पे जहां से पहले उसने अपने साइन चेंज करा, जहां पहले वो इंक्रीज कर रहा था अब वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इसमें देखो ये x इक्वल टू 1, ये पहले भी इंक्रीज कर रहा था अभी भी इंक्रीज कर रहा है, इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। सो ये
हमारा टर्निंग पॉइंट नहीं है, ये क्रिटिकल पॉइंट है ना। क्रिटिकल पॉइंट के बारे में अभी हम वीक 7-6 में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए ये समझो कि ये क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। हमारे साइन यहाँ चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ देखो यहाँ डिक्रीज हो रहा था फंक्शन और फिर इंक्रीज होने लग गया, तो x=0 एक टर्निंग पॉइंट है, ठीक है। सो ये है टर्निंग पॉइंट। ये यहाँ x=1 पे पहले भी डिक्रीज हो रहा था, अभी भी डिक्रीज हो रहा है, ये भी एक क्रिटिकल पॉइंट है, बट ये एक टर्निंग पॉइंट नहीं है। यहाँ देखो अब, सो यहाँ डिक्रीज हो रहा था, अब ये इंक्रीज हो रहा है, सो ये जो पॉइंट है ये भी एक टर्निंग पॉइंट है, ठीक है। और देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये पहले इंक्रीज कर रहा था फंक्शन यहाँ से यहाँ तक, अब यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज कर रहा है, तो ये भी एक टर्निंग पॉइंट है। ऐसे ही यहाँ फंक्शन पहले इंक्रीज कर रहा था, अब डिक्रीज कर रहा है, तो ये भी एक टर्निंग पॉइंट है, ठीक है। सो कितने टर्निंग पॉइंट है? एक, ये वाला 2, ये वाला 3 और ये वाला 4। सो 4 टर्निंग पॉइंट है, ना कि 5। सो ये गलत है। सो टर्निंग पॉइंट पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज, या पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज। ये वाला जो ग्राफ होता है ये क्रिटिकल पॉइंट होता है, ना कि टर्निंग पॉइंट, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए नहीं। हाँ, सो ये क्वेश्चन जो वीक 3 में मैंने बोला था वीक 4 के साथ क्लब्ड है, सो वो वाला क्वेश्चन है ये। सो ये p of x इक्वल टू 2x - 1 और x - 5 और एक qx दिया है, ठीक है। और इसने बोला है जीरोज ऑफ px, तो px के जो जीरोज है उसकी मल्टीप्लिसिटी ये दी है। मल्टीप्लिसिटी 1 है, किसकी जीरोज की। जीरोज क्या क्या है इसके? जीरोज ऑफ px है, एक तो है 1/2, एक है 5, एक है 2 और एक है 3/5, ठीक है। सो इनकी मल्टीप्लिसिटी 1 है, सो इसको 0 निकालो। सो 2x - 1 को अगर मैं इक्वल टू 0 पुट करता, सो x इक्वल टू 1/2 आता। सो ये 1/2 वाला जो 0 है ये इसका ही फैक्टर है, सही कह रहा हूँ। सो इसकी मल्टीप्लिसिटी 1 क्या है, मतलब इसका क्या मीनिंग है, इसकी पावर 1 है, ठीक है। और x इक्वल टू 5 कहाँ से आ रहा है? x - 5 को आप 0 पुट करते हैं, सो x इक्वल टू 5 आता। सो यहाँ से वो रूट आ रहा है, ठीक है। सो इसकी भी मल्टीप्लिसिटी 1 है और x इक्वल टू 2 की। सो x इक्वल टू 2 कब आएगा? जब x - 2 एक फैक्टर होगा, ठीक है। अगर x - 2 एक फैक्टर होता तो इसको आप x - 2 इक्वल टू 0 पुट करते और x इक्वल टू 2 हो जाता, ठीक है। सो x - 2 इसका एक फैक्टर है, उसकी भी मल्टीप्लिसिटी क्या है? 1 है। सबकी मल्टीप्लिसिटी 1 है और एक फैक्टर क्या हो रहा होगा? ये हो जाएगा 5x - 3। देखो, अगर 5x - 3 एक आपका 0 होता, इसको टू 0 रखते, सो x कितना आता है? इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा +3/5। सो अगर इसका रूट है 3/5 तो इसका फैक्टर होगा 5x - 3, ठीक है। सो इसकी भी मल्टीप्लिसिटी 1 है। सो अब हमने पूरी px बना ली है और px किस वे में प्रेजेंट थी? इस वे में प्रेजेंट थी। सो ये दो चीजें हमें दे रखी थी और ये दो चीजें इनटू नहीं दे रखी थी, तो यही है हमारी q of x, ठीक है। सो q of x के क्या है? 2 रूट होंगे, सो ऑफ कोर्स 2 रूट होंगे, एक x - 2 होगा और एक होगा 3/5, सो 5x - 3। सो 2 रूट होंगे, सो ये वाली बात तो सही है। पहले डज नॉट हैव एनी रियल रूट, ये गलत हो गई। एक x इक्वल टू 2 रूट है और एक x इक्वल टू 3/5 रूट है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये जाएगा 5x² - 3x - 10x + 6, सो 5x² - 13x + 6, सही किया ना। 5x² - 3x - 10x + 6, ठीक है। सो ऑब्वियसली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सो x² इसका हाईएस्ट पावर है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ना कि क्यूबिक। सो क्यूबिक वाला गलत हो जाएगा और क्वाड्रेटिक वाला सही हो जाएगा, ठीक है। सो फिर से वही वैरायटी आ गई। हाँ, यही वैरायटी आ गई है भाई इस क्वेश्चन में। एक और है अभी, तो टेंशन मत लो, ठीक है। सो ये वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो मिनिमम पॉसिबल डिग्री ऑफ px। सो मिनिमम पॉसिबल डिग्री कब होती है? जब इनकी डिग्री आप एकदम मिनिमम ले लो, ठीक है। सबकी एक एक डिग्री मिनिमम ले लो, तो वहीं से डिग्री हमारी मिनिमम मिलती है, ठीक है। सो इसका फंक्शन बनाते हैं कुछ, ठीक है। जो अगर इसको मैं p of x बोलता हूँ तो इसका फंक्शन क्या बनेगा कि रूट बताओ मेरे को। एक रूट तो है x - 0, सो ये यहाँ x के इक्वल टू 0 होने पे यहाँ फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है, ठीक है। तो x - 0 है। दूसरा रूट क्या है? x इक्वल टू 1 है, तो x - 1 इसका एक फैक्टर होगा।
और एक लास्ट वाला क्या है, x इक्वल टू 3, सो x माइनस 3 एक फैक्टर होगा। सही बात है, ये फैक्टर है और जब इसकी वैल्यू रखोगे तो रूट मिल जाते हैं, यहाँ 3 रखोगे तो ये 0 होगा, सो x माइनस 3 इसका एक फैक्टर होगा। तो देखो अब इसका कर्व देखना है, सो x इक्वल टू 0 पे ये पास हो रहा है, सो ये ऑड होगा, ठीक है, ऑड होगा। ऑड में सबसे मिनिमम क्या ले सकते हो आप, 1, ठीक है। सो ऑड में सबसे मिनिमम जो आप ले सकते हो वो है 1। ये भी क्या कर रहा है, ये भी कर रहा है पास, ठीक है। सो ये भी होगा ऑड। ऑड में सबसे मिनिमम आप क्या ले सकते हो, 1। और ये क्या है, देखो ये है पैराबोला, ये यहाँ से टच करके वापस इधर। सो x माइनस 1 का सबसे मिनिमम क्या वैल्यू, ये है E1। सो E1 की सबसे मिनिमम वैल्यू क्या ले सकते हो, 2। इससे ज्यादा भी ले सकते हो, ये हो सकता है 4 हो या हो सकता है 10 हो, कुछ भी हो, ठीक है। E1 तो होगा, बस ये पता है, ये कितना होगा वो नहीं पता, पर हमें मिनिमम फाइंड करनी है। तो हम सबसे मिनिमम ले लेते हैं जो कि है 2। सो अब सबकी पावर देख लो, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, सो मिनिमम पॉसिबल डिग्री इज 4, ठीक है। नाउ टर्निंग पॉइंट एट x इक्वल टू 0, तो मैंने बताया ये यहाँ भी डिक्रीज कर रहा है, यहाँ भी डिक्रीज कर रहा है, तो टर्निंग पॉइंट नहीं है x इक्वल टू 0 पे। अब नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट इज 4, सो आपको नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट ढूंढना है। सो एक टर्निंग पॉइंट तो मुझे ये दिख रहा है कि पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज, और एक टर्निंग पॉइंट मुझे ये दिख रहा है पहले इंक्रीज हो रहा है यहाँ और फिर डिक्रीज हो रहा है। इसके अलावा मुझे तो एटलीस्ट कोई टर्निंग पॉइंट नहीं दिख रहे। सो 2 टर्निंग पॉइंट है, ना कि 4, ठीक है। तो पॉसिबल मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट 3, सो ये 3 का रूट है, इसकी पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल यही हो, गारंटेड नहीं है। x माइनस 3 की कोई भी ऑड पावर हो सकती है, 5 हो सकती है, x माइनस 3 रेज़ टू द पावर 7 हो सकती है, x माइनस 3 रेज़ टू द पावर 9 हो सकती है, तो हो कुछ भी सकती है, बट पॉसिबल पूछा है ना, कि पॉसिबिलिटी है। सो x उसकी पॉसिबिलिटी है कि ये 1 हो जाए, क्योंकि 1 भी ऑड है, ठीक है। सो पॉसिबिलिटी पूछा है, अगर ये लिख देता है एग्जैक्ट मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट 3 इज 1, सो वो ऑप्शन गलत हो जाता, ठीक है। सो अब इस पे आते हैं। सो जब आपको ये इसको आप ब्रेक डाउन नहीं कर पाओ, आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे, तो इसके लिए एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला होता है, सो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये इसी केस में लगाना जब आप ब्रेक डाउन ना कर पाओ, नहीं तो किसी केस में मत लगाना, सिर्फ ग्राफ बनाना, ठीक है। जब आप ब्रेक डाउन नहीं कर पाओ उसी केस में प्लीज ये फॉर्मूला लगाना, मैं अभी बोल दे रहा हूँ। नहीं तो आप फैक्टर बनाओ और ग्राफ बनाओ, ठीक है। अगर ऐसा फैक्टर नहीं बना पाते हो तो उसी केस में ये फॉर्मूला लगाना एडवाइजेबल है, ठीक है। सो मिनिमम पॉसिबल डिग्री इक्वल टू नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट प्लस इक्वल टू लिखा गया प्लस 1, ठीक है। हाँ कीबोर्ड नहीं है मेरे को अभी पास में, नीचे रखा है यार, निकालना पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। सो मिनिमम पॉसिबल डिग्री इक्वल टू नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट प्लस 1, सो हमने यहाँ कुछ लिख दिया है। सो जो मिनिमम पॉसिबल डिग्री होगी वो होगी नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट प्लस 1। सो नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट कब आते हैं, देखो जब आपके 2 रूट होते हैं तो उसी के बीच में एक टर्निंग पॉइंट आता है, ठीक है। यहाँ से ऐसा कुछ पास हो रहा होगा और यहाँ से ऐसा कुछ पास हो रहा होगा, तो टर्निंग पॉइंट कब आता है, 2 रूट्स के बीच में। सो मिनिमम पॉसिबल डिग्री क्या होगी, जो नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट है, सपोज यहाँ एक टर्निंग पॉइंट था तो इसकी मैक्सिमम मिनिमम डिग्री क्या होगी, एक टर्निंग पॉइंट प्लस एक ये, सो इसकी मिनिमम डिग्री होगी 2, ठीक है। सो ये फॉर्मूला तभी एडवाइजेबल है जब आप फैक्टराइज ना कर पाओ, तभी इस फॉर्मूला पे रिलाई करना, अदरवाइज ग्राफ बनाना और वहीं से आंसर बताना, ठीक है। क्यू ऑफ एक्स का पूछा है इसने, अगर क्यू ऑफ एक्स इन्फिनिटी जा रहा है क्या, जब एक्स इन्फिनिटी जा रहा है, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर है 5, सो यह है ऑड, ठीक है। और ऑड में भी कोफिशिएंट कैसा है, कोफिशिएंट है नेगेटिव। सो जब ये पेयर रहता है, सो जब एक्स इन्फिनिटी जाता है,
सो एफ ऑफ एक्स माइनस इन्फिनिटी जाता है और एक्स माइनस इन्फिनिटी जाता है, सो एफ ऑफ एक्स इन्फिनिटी जाता है। ठीक है, सो ये बोल रहा है क्यू ऑफ एक्स इन्फिनिटी जाएगा जब एक्स इन्फिनिटी जाएगा, नहीं ये माइनस इन्फिनिटी जाएगा, सो ये गलत है। ठीक है, पी ऑफ एक्स में क्या है, पी ऑफ एक्स में भी हाईएस्ट पावर मुझे 5 ही दिख रही है और उसका कोफिशिएंट भी नेगेटिव है। ठीक है, सो ये सेम कॉम्बिनेशन है ऑड वाला। ठीक है, सो मैं ये बार बार नहीं लिख रहा। सो ये जब एक्स इन्फिनिटी जाएगा तो एफ ऑफ एक्स माइनस इन्फिनिटी जाएगा, और एफ ऑफ जब एक्स हाँ ठीक है, सो एक्स इन्फिनिटी जा रहा है तो एफ ऑफ एक्स माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, तो ये सही है। ठीक है, पी ऑफ एक्स हैज एट मोस्ट 4 टर्निंग पॉइंट। सो जब डिग्री ही 5 है तो डिग्री 5 है मतलब क्या हो रहा होगा, 5 रूट होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो इसके बीच में से ग्राफ कुछ ऐसा ऐसा होके जा रहा होगा। ठीक है, सही बात है। सो ये जो 4 ही टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं एटमोस्ट, हो सकता है वो यहां से ऐसा टच करके ऊपर से ही चले जाए। ठीक है, दूसरा ग्राफ की पॉसिबिलिटी सोचो, इसको काटो। जो 5 पॉइंट है 1 2 3 4 5, सपोज इसमें से 1 2 इवन निकल जाते तो वो यहां जाता, ऐसे ही मुड़ के चले जाता। ठीक है, सो शायद आपको टर्निंग पॉइंट 1 2 3 ही मिल पाते। ठीक है, ऐसा चले जाएगा और खत्म। सो मैक्सिमम आपको कितने 4 टर्निंग पॉइंट मिल सकते हैं, 1 कम। ठीक है, मिनिमम जो पॉसिबल डिग्री है, जो अगर आपकी डिग्री है कितनी, हमारी इसकी डिग्री थी 5, तो नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट कितने मिल सकते हैं उसको मैं लिख देता हूँ n+1। सो अगर ये मिनिमम पॉसिबल डिग्री है आपकी, ठीक है, 5 पॉइंट है तो 5 रूट होंगे, तो मिनिमम पॉसिबल डिग्री उसकी 5 ले सकते हैं। सो 5 - 1, सो नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट हो जाएंगे यहाँ एटमोस्ट 4। हो सकता है यहाँ 3 टर्निंग पॉइंट हो सकता है यहाँ x³ जैसा फिगर हो। ठीक है, सो वो क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा, ना कि टर्निंग पॉइंट। हर जगह x³ जैसे मतलब वो वाले x³ ऐसा टाइप का कर्व आ जाए तो वो क्रिटिकल पॉइंट होगा, ना कि टर्निंग पॉइंट। ठीक है, सो इसके एटमोस्ट 4 टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं अगर ये हर जगह ऐसे वाले ग्राफ आ जाए तो। ठीक है, the quotient obtained while dividing qx by px is constant। तो आपको qx को डिवाइड करना है p of x से। ठीक है, सॉरी जस्ट गिव मी अ सेक। सो qx क्या है हमारा, -x⁻5 + 5x⁻4 -x² - 2, और इसको हमें डिवाइड करना है फ्रॉम, अरे यार एक हाथ से माइक पकड़ना पड़ता है, एक हाथ से पेन, वो इसलिए वो लिखाता नहीं है। ठीक है, सो -x⁻5 + 5x⁻4 माइनस, मेरा हो गया है भाई आज का, -5x⁻4 -7x - 2। सो -5x³ चाहिए, -5x³ है तो यहाँ एक 1 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लेते हैं यार। सो -5x³ ये एज इट इज आ जाएगा, 1 इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 5x⁻4 -7x मल्टीप्लाई होगा तो x² के नीचे नहीं लिखूंगा मैं इसको, -7x को इधर लिख लेता हूँ, और -2 × 1, सो ये जाएगा -2। ठीक है, अब ये जो नीचे वाला है इनका साइन चेंज कर दो तो ये हो जाएगा माइनस वाला प्लस, ये प्लस वाला माइनस, ये माइनस वाला प्लस और ये माइनस वाला प्लस। ठीक है, सो ये माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल। अब x² वाला सबसे बड़ा है, सो -x² इज है। इसकी साइन क्यों नहीं चेंज करी, ये ऊपर वाला है। ये -7x से +7x हो गया और +-2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो x² कैंसिल हो रहा है क्या, द क्वेश्चन ऑब्टेन्ड y, अच्छा क्वेश्चन पूछा है तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है। ठीक है, रिमाइंडर नहीं पूछा है, क्वेश्चन ऑब्टेन्ड इज कांस्टेंट। हाँ, सो कांस्टेंट है। इसके बाद आप फर्दर डिवाइड क्यों नहीं कर सकते, इसकी पावर ज्यादा है इससे। ठीक है, सो आप फर्दर इसको डिवाइड नहीं कर सकते। आ जाओ फिर से, ये देखो फेवरेट क्वेश्चन है भाई, ये आना ही आना है। ठीक है, सो ये अगर आपको नहीं दिख रहा है तो, मुझे भी नहीं दिख रहा है वैसे, ये है x = 1 और ये है x = -1। ठीक है, तो ये बोल रहा है मल्टीप्लिसिटी ऑफ x = 1 एंड -1 मस्ट बी सेम। तो दोनों कट कर रहे हैं, मतलब दोनों ऑड तो है। ठीक है, ऑड है, बट हो सकता है एक की मल्टीप्लिसिटी 3 हो, एक की मल्टीप्लिसिटी 5 हो, तो ये हमेशा ट्रू नहीं हो सकता है ना। तो ये मस्ट भी जो लिखा है वो गलत है।
p ऑफ x इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 3 to infinity, तो 3 से इन्फिनिटी के इंटरवल में p ऑफ x इंक्रीज कर रहा है। सो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ लोकल मिनिमा इज 3। सो लोकल मिनिमा कैसे निकालते हैं हम? सो ग्लोबल मिनिमा, चलो ये आगे आएगा वैसे तो वीक 6 और 7 में। सो ग्लोबल मिनिमा जब निकालते हैं तो उसमें हम एंड पॉइंट भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है। और जब लोकल मिनिमा निकालते हैं तो हम सिर्फ ये देखते हैं कि जो आजू बाजू के कर्व है उसमें सबसे कम वैल्यू कहाँ आ रही है। सो ये आजू बाजू में यहाँ सबसे कम आ रही है, ठीक है। ये आजू बाजू में यहाँ सबसे कम आ रही है, ये तो हाईएस्ट आ गई, सॉरी सबसे कम बोल रहा हूँ भाई, सॉरी, है ना। ये कर्व यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ दोनों तरफ से डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ सबसे कम आ रही है। ये कर्व भी दोनों तरफ से डिक्रीज हो रहा है तो ये पॉइंट पे सबसे कम आ रही है। सो एक ये पॉइंट है जहाँ पे मिनिमा मिल रहा है, एक ये पॉइंट है जहाँ पे मिनिमा मिल रहा है, और एक ये पॉइंट है जहाँ पे मिनिमा मिल रहा है। सो ऐसे 3 पॉइंट है जहाँ हमें मिनिमा मिल रहा है। ग्लोबल होता सो ग्लोबल में ये एक और इंक्लूड हो जाता, सो ये ग्लोबल में ये 4 हो जाते हैं, ठीक है। ग्लोबल मतलब एंड पॉइंट को इंक्लूड करना, सो माइनस इन्फिनिटी भी इंक्लूड हो जाता। अब इसमें पूछा है नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट इज 5। सो मुझे थोड़ा सा ग्राफ सही करना पड़ेगा। सो टर्निंग पॉइंट क्या क्या है बताते जाओ भाई। सो यहाँ इंक्रीज हो रहा था, ये वैल्यू पे है, अब ये हो रहा है डिक्रीज, ठीक है। सो एक टर्निंग पॉइंट तो ये हो गया, अब यहाँ तो डिक्रीज ही कर रहा है। हाँ देखो, अब ये इंक्रीज करा और ये डिक्रीज करने लग गया, ठीक है। सो ये हो गया हमारा दूसरा टर्निंग पॉइंट। अब देखो यहाँ नीचे नीचे ही डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। यहाँ डिक्रीज करा और यहाँ इंक्रीज करने लग गया, तो ये भी होगा एक टर्निंग पॉइंट, ठीक है। और यहाँ भी ये देखो, ये डिक्रीज कर रहा है और ये इंक्रीज करने लग गया, तो ये भी होगा एक टर्निंग पॉइंट। सिमिलरली यहाँ इंक्रीज कर रहा है और यहाँ से डिक्रीज करने लगा, तो एक टर्निंग पॉइंट ये भी होगा। और यहाँ डिक्रीज कर रहा है, यहाँ इंक्रीज करने लगा, तो एक टर्निंग पॉइंट ये भी होगा। सो 1 2 3 4 5 और ये वाला 6, सॉरी। सो देर आर टोटल 6 टर्निंग पॉइंट्स इन दिस ग्राफ। सो 5 नहीं है, टोटल 6 है। सो ये गलत हो गया, ठीक है। सो आई होप आपको अब तो काफी आइडिया लग गया होगा इन सारे क्वेश्चंस का। और क्वेश्चंस है क्या हमारे पास? लेट मी चेक आउट। सो इस वैरायटी के मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चंस करा दिए। सो ये वैरायटी आनी है, हाँ तो ये वाला भी देख लेते हैं। मैंने बोला था ऊपर कराऊंगा। सो हमें इसमें s ऑफ x ढूंढना है। सो सबसे पहले s ऑफ x बनाते हैं, ठीक है। सो s ऑफ x की बात हो रही है तो s ऑफ x बनाते हैं। तो मैंने क्या बोला था, फैक्टर टर्म में बनाना, तो पहले ही फैक्टर निकाल लो ना, बाद में हम मल्टीप्लाई करके फैक्टर निकालो, उससे पहले ही फैक्टर बना लो। सो ये क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो, किसी भी टाइप से सॉल्व कर लो। मेरी तो फैक्टर ही दिख गए। सो ये -6x -6 सो x कॉमन ले लो, तो ये जाएगा x -6, -1 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा x, नहीं x, अच्छा ये होगा प्लस, ठीक है। हमें -5x लाना है ना। सो -1 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा x -6। सो अच्छा यहाँ +x कॉमन लेंगे, सॉरी यहाँ सिर्फ +x कॉमन लेना है, सो हो जाएगा x -6। सो यहाँ से x +1 एक फैक्टर बन जाएगा और x +6 एक फैक्टर बन जाएगा। सो इसके दो फैक्टर क्या गए, x +1 और x +6। ये तो एक ही फैक्टर है q ऑफ x, ये तो x +1 ही है। r ऑफ x क्यूबिक है, लाओ इसको भी सॉल्व कर लो। सो क्यूबिक के फैक्टर आपसे पूछ सकता है, ठीक है। इसके ऊपर कुछ नहीं पूछेगा, एंड दैट आई एम प्रीटी श्योर ऑफ। सो इसका कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, सो इसमें से एक x आप कॉमन ले सकते हो। जब कांस्टेंट टर्म नहीं हो तो एक x कॉमन ले लो, क्योंकि तीनों के पास एक एक तो मिनिमम x है ही। तो यहाँ क्या बच गया, 2x² -4x -6। तो देखो अब ये कन्वर्ट हो गया क्वाड्रेटिक में। सो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट होने के बाद अगेन आप लगा सकते हो हमारा कोई भी तरीके से सॉल्व करने के लिए मेथड, ठीक है। -6x + 2x -6। सो x यहाँ 2 कॉमन ले सकते हो और एक x भी कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा -3। और यहाँ 2 कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ बच जाएगा x -3, ठीक है। सो एक x तो बाहर है, सो एक x तो ये एज इट इज रहेगा। सो 2x + 2 हो जाएगा एक, और एक हो जाएगा x -3। सो इसमें से 2 कॉमन ले सकते हो, दोनों के पास है। सो एक 2 हम बाहर निकाल लेते हैं, सो हो जाएगा x +1 और x -3। सो हमें
ये सारे अब मिल गए। ये है आर ऑफ एक्स, ये है हमारा पी ऑफ एक्स, और ये है हमारा क्यू ऑफ एक्स। तो अब हमें को तीनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उससे हमारा एस ऑफ एक्स हमें मिल जाएगा। सो एस ऑफ एक्स इक्वल टू पी ऑफ एक्स। सो पी ऑफ एक्स क्या है, एक्स प्लस 1 था एक, और एक था एक्स प्लस 6। आई होप मैंने सही लिखा है, हाँ। क्यू ऑफ एक्स क्या है, क्यू ऑफ एक्स है एक्स प्लस 1, ठीक है। और ये जो बचा वाला आर ऑफ एक्स है वो क्या है, 2 बाहर निकाल लो, x, एक है x प्लस 1 और एक है x माइनस 3, ठीक है। कांस्टेंट मल्टीप्लाई से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन है ना। सो अब इसकी हाईएस्ट पावर देख लो। सो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, ठीक है। सो अब इसका हमें पहले तो क्लब कर लो। सो x प्लस 1 एक बार है, 2 बार है, 3 बार है, ठीक है। सो 2 एज इट इज लिख लेता हूँ, x एक सिंगल बार है तो इसको एज इट इज लिख लेता हूँ। x प्लस 1 का कितने बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। सो x प्लस 1 का क्यूब है। x प्लस 6 क्या है, x प्लस 6 एज इट इज, ठीक है। और x माइनस 3 एज इट इज। सो अब यहां से हम इसका ग्राफ बना लेते हैं और उसके बाद ये सारे आंसर कर देंगे। सो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, सो यहाँ से x की पावर 3, इसको मल्टीप्लाई करा x की पावर 4, इसको मल्टीप्लाई करा x की पावर 5, इसको मल्टीप्लाई करा x की पावर 6, और सबके कोफिशिएंट ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। तो कोफिशिएंट भी हमारा जो आएगा x प्लस का रेस्ट टू द पावर 6 का वो पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि ये 2 है तो इसके साथ 2 मल्टीप्लाई होकर वो पॉजिटिव 2 पॉजिटिव ही आएगा जो भी आएगा, ठीक है। सो कोफिशिएंट पॉजिटिव है और डिग्री है इवन। सो कोफिशिएंट पॉजिटिव, डिग्री इवन। x अगर इन्फिनिटी को जाता है सो एफ एक्स भी इन्फिनिटी को जाएगा। x अगर माइनस इन्फिनिटी को जाता है तो भी एफ एक्स इन्फिनिटी को ही जाएगा, ठीक है। सो यहां से स्टार्ट होगा और यहां से खत्म होगा, ठीक है। सो हमारे पास जीरोस क्या क्या है, एक तो x इक्वल टू 3 है, सो x इक्वल टू 3 है। एक x इक्वल टू माइनस 6 है, x इक्वल टू माइनस 6 है। x इक्वल टू माइनस 1 है ना, इक्वल टू 0 रखो आपको पता चल जाएगा। और एक x इक्वल टू 0 ही है। सो जो x इक्वल टू 3 है ये लीनियर है ना। सो लीनियर है मतलब ऑड है। सो ऑड में पास तो करेगा, कुछ स्ट्रेट लाइन जैसा होगा पर पास तो करेगा, तो दूसरे साइड तो जाएगा। तो x इक्वल टू 3 को कट करके ये दूसरे साइड गया, ठीक है। अब जो x इक्वल टू 0 है ये भी है सिंपल स्ट्रेट लाइन। सो ऑब्वियसली एकदम स्ट्रेट नहीं होगी क्योंकि बाकी चीजें मल्टीप्लाइड है, बट ऐसा कुछ कट करके दूसरे साइड जा रहा होगा। सो x इक्वल टू 0 से कट करा। तो अब जब x इक्वल टू 1 आ गया, सो ये क्यूबिक है। सो क्यूबिक में कट करके जाता है ना, कुछ थोड़ा सा ऐसा बनता है बट कट करके जरूर जाएगा। सो ऐसा कुछ कट करके जा रहा होगा, ठीक है। ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा होगा रफली। और x प्लस 6 है तो ये भी लीनियर है पर ये भी दूसरे साइड कट करके जा ही रहा होगा और आखिरी में यहाँ मैच हो रहा होगा। सो स्टार्ट एंड होना था माइनस इन्फिनिटी पे, तो वो सही जा रहा है ना, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। सो ये रफली हमारा डायग्राम होगा, ठीक है। हाँ ये एकदम रफ है भाई, ये पेन के साथ ऐसा नहीं बना सकता, मैं कॉपी पे अच्छा बना सकता हूँ। सो ये रफली कुछ हमारा डायग्राम होने वाला है, ठीक है। सो अब इसने क्या बोला है कि देयर आर 5 रूट्स इन एस ऑफ एक्स। तो 5 रूट है क्या, एक रूट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। तो 4 ही रूट है, 5 रूट तो नहीं है, ठीक है। 4 ही जगह जहां पर हमारा एफ ऑफ एक्स 0 हो रहा हो। देयर आर 3 टर्निंग पॉइंट इन एस एक्स। सो एक टर्निंग पॉइंट तो ये है, डिक्रीज हो रहा था इस साइड से और इस साइड से डिक्रीज हो रहा था और इस साइड से इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। सो एक टर्निंग पॉइंट तो ये है, यहाँ इंक्रीज हो रहा था और यहाँ डिक्रीज हो रहा था। तो एक टर्निंग पॉइंट ये है, ये मैंने बताया है क्यूबिक वाला टच करके जाता है, ये क्रिटिकल पॉइंट है ना कि टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट ये वाला होगा, यहाँ डिक्रीज कर रहा था, यहाँ इंक्रीज करने लग गया। तो एक टर्निंग पॉइंट T1 लिख देता हूँ, दूसरा टर्निंग पॉइंट T2 लिख देता हूँ और तीसरा टर्निंग पॉइंट T3 लिख देता हूँ। सो 3 टर्निंग पॉइंट है ही है, ठीक है। अब आता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट 1 इज 2। सो जो रूट 1 है, सो रूट 1 मतलब हमारे पास रूट तो 1 है ही नहीं, हमारे पास रूट है -1, ठीक है। सो हमारे पास रूट 1 ही नहीं है। सो
सबसे पहले ही कैंसिल कर दो। √1 नहीं होना चाहिए था, यहाँ √-1 लिखा होना चाहिए था, और उसकी मल्टीप्लिसिटी 3 है ना कि 2 है, सो ऑब्वियसली गलत हो गया। रूट यहाँ -1 होना था, है ना, तो वैसे भी ऑप्शन गलत ही है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ √3, सो जो 3 की है इसकी मल्टीप्लिसिटी 1 होनी चाहिए। मल्टीप्लिसिटी ऑफ √3 इज 1, सो x - 3 की पावर 1 है, सो मल्टीप्लिसिटी ऑफ √3 इज 1, तो ये एकदम सही है, ठीक है। सो आई थिंक आपको अब सब कुछ समझ आ गया होगा, आपको कर्व ड्रॉ करते आ गया होगा, और इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, सो कर्व ड्रॉ करना सीखना ही है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में बता देना, ताकि हम और कर्व ड्रॉ करके सीख ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सीखोगे नहीं तो आपको क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा, और वो मैं बिल्कुल नहीं चाहता, ठीक है। सो कोई भी कुछ रिमेन नहीं रह जाए तो मैं पहले देख लेता हूँ। हाँ, अब बात करते हैं हम थोड़ी सी गाइडेंस की, ठीक है। सो ये फर्स्ट 4 वीक्स थे आपके क्वालिफायर्स के लिए, और इतना ही आपका सिलेबस आएगा फॉर क्वालिफायर या क्विज 1 जो भी बोल लो, तो उसमें फर्स्ट 4 वीक ही आएंगे, ठीक है। सो आपको अगर आपने ये लेक्चर देखा है इसका मतलब आपने सीरीज फॉलो करी है और फर्स्ट 4 सारे लेक्चर देखे, तो फर्स्ट काम तो यही है कि आपको चारों के चारों लेक्चर देखने, उनकी एक्टिविटी क्वेश्चन लगानी है। अब हम क्या करने वाले हैं आगे, अब हम करने वाले हैं 3 PYQs, ठीक है। सो आपको वो PYQs 2 से 3 दिन पहले आपके एग्जाम के देख के जाना है, और कैसे देखना है, मैं सॉल्व करूं उससे पहले मुझे पॉज करना है, आपको वो क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है। अब आपने चारों वीक पढ़ लिए हैं, आपके पास इनफ नॉलेज है उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, ठीक है। सो उन क्वेश्चंस को मुझे पॉज करके पहले आपको सॉल्व करना है, और फिर मेरे सॉल्यूशन से मैच करना है, ठीक है। हम डिफरेंट वेज में सॉल्व कर सकते हैं। सो अगर आप ये 4 वीक का कंटेंट देख लेते हो और 3 PYQs लगा लेते हो, तो आई कैन मेक श्योर कि आप बहुत अच्छा क्वालिफायर जाने वाला है आपका, ठीक है। सो आपको तीनों PYQs के क्वेश्चन देखने हैं, एक्टिविटी क्वेश्चन आप सारे चारों वीक के लगा सकते हो, और क्वालिफायर आपका एक बार क्वालिफाई हो जाते हो। सो इसके बाद हम वीक 5 भी स्टार्ट करेंगे, बट क्वालिफायर बच्चों के लिए ये हमारे फर्स्ट 4 वीक का साथ था, ठीक है। अब आप इसके डिग्री के स्टूडेंट बन जाओगे, तो हम वीक 5 ऑब्वियसली कंटिन्यू कर रहे होंगे, आपका साथ ऑब्वियसली हम डिप्लोमा तक देंगे, डिग्री का भी कुछ पक्का नहीं है, तो ऑब्वियसली डिप्लोमा तक साथ होगा। मैथ्स 1, मैथ्स 2, स्टैट्स 1, स्टैट्स 2 सब मैं कराने वाला हूँ। सो अभी तो सिर्फ क्वालिफायर एंड होने वाला है, ठीक है। सो इसमें मैंने बहुत सारे एफर्ट्स पुट इन करे। सो मैं वैसे तो आपसे कुछ मांगता ही नहीं हूँ, बट आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है। अगर आपका क्वालिफायर अच्छा जाता है तो आपको कमेंट में बताना है कि ये वीडियो से आपको हेल्प हुई है या नहीं हुई है, ये कंटेंट क्या 100/100 के लिए इनफ है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैंने इसमें कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी वैल्यू कम हो, ठीक है। इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मैंने पूरे एफर्ट्स पुट इन करे ताकि मैं आपको एक एक चीज़ समझा पाऊँ, ठीक है। सो जो भी चीज़ की इम्प्रूवमेंट होगी वो कमेंट में बताना है, और आपका पेपर अच्छा जाता है तो वो भी यहाँ के कमेंट में बताना है, और नहीं भी जाता है तो वो भी बताना है, ताकि हम वो चीज़ें इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी वैल्यू कम है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैंने एफर्ट्स पुट इन करें कि मैं आपको एक एक चीज़ समझा पाऊँ और उसकी वैल्यू है, ठीक है। सो बस एक चीज़ मांग रहा हूँ मैं इसमें कि PYQs करके जाना और फिर फोड़ के आना, ठीक है। और फिर इसमें आके ज़रूर बताना, इस वीडियो के कमेंट में आके, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की नीड है तो वो भी बताना, क्योंकि हाउ इट फील्स फ्रॉम द अदर साइड इज़ व्हाट आई डोंट नो, ठीक है। आप जिस तरह से देखते हो उस तरफ से क्या फील होता है वो मुझे नहीं पता। मेरे तरफ से मैंने पूरे एफर्ट्स डाले, बट आपकी तरफ से क्या फील होता है वो मुझे अभी तक नहीं पता है, ठीक है। सो मैं चाहूँगा कि आप इसमें कमेंट करो ही करो, ठीक है। सो थैंक यू, इट वॉज अ लवली जर्नी टू बी ऑनेस्ट। सो ज़्यादा बात मुझे करना पसंद नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय गाइस। कमेंट जरूर